मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक महा मैराथन, है ना, जो किसकी है, उर्दू ए की। ठीक है, उर्दू ए की कुछ वीडियो अपलोड हैं, कुछ नहीं हैं, लेकिन अगर आप इसको देख लेते हैं तो इसमें आपका इंशाल्लाह पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। चाहे आपकी नवाए उर्दू हो, चाहे आपकी गुलजारे उर्दू हो, कोई भी उर्दू हो, वो एक ही वीडियो में फिनिश। ठीक है, इसके बाद ये क्लास 10th का है, उर्दू ए इसका नाम है। और इसमें अगर हम बात करें तो इसमें आपको मिलने वाला है, एक तो सबक के जितने भी सवाल जवाब हैं वो सब आपको डिटेल में लिख के मिलेंगे। जितने भी शायर और अदीब हैं उनके बारे में, कब पैदा हुए, उनकी इम्पॉर्टेंट चीज़ें आपको मिलेंगी जो आपको पेपर में लिखनी है। इसके अलावा जो भी सबक है उनके मरकज़ी ख़याल क्या हैं, जो कि आपसे पेपर में पूछा जाता है कि भाई इसका खुलासा बताइए या इसका मरकज़ी ख़याल बयान कीजिए, वो आपको मिलेगा। इसके अलावा जो आपकी नज़्म है या आपकी गज़ल है या आपकी रुबाई है, तो उसकी आपको तशरीह मिलेगी। ठीक है, और इसमें दोनों बुक्स हैं, आपकी नवाए उर्दू भी है और गुलज़ारे उर्दू भी है। ठीक है, तो इसे पूरा आप लोग देखिएगा। ये वीडियो लंबी होगी क्योंकि ये मैराथन है। ठीक है, 1-8 घंटे की तो होगी, जाहिर सी बात है। ठीक है, तो आप लोग क्या कर सकते हैं, इस वीडियो को डाउनलोड कर लेंगे और थोड़ा थोड़ा करके देख लेंगे। ठीक है, और जब आप इसे देखेंगे तो अपने नोटबुक को साथ लेके बैठेंगे या अपनी जो बुक है उसे साथ लेके बैठेंगे। जो जो मैं आपको बताती जाऊंगी वो आप अंडरलाइन करते जाएंगे या लिखते जाएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। और वीडियो कैसी लगी है ये आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ये पहली बार मैं कुछ कोशिश कर रही हूँ, अगर आपको पसंद आता है इंशाल्लाह तो अगली बार भी आप लोग के लिए इस तरह से बनाया जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। और जैसा कि आप लोग ने देख लिया है कि थंबनेल में अभी हमने डिस्कस भी कर लिया कि इसमें हम सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इंशाल्लाह इसके अलावा आपको ग्रामर देखने की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आप लोग ये वाली मैराथन देख लेते हैं तो इसके अलावा आपको कुछ देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फर्स्ट टर्म का पूरा पेपर इंशाल्लाह इसके अंदर से ही कवर हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा बहुत ग्रामर आपको देखना है, वो हमारे चैनल पर अपलोड है, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। इसके अलावा बेटा देखिए, यहाँ पे जो मैं पढ़ाऊँगी तो वो मैं आपको सिर्फ अपने लफ्ज़ों में समझाऊँगी चीज़ों को। ठीक है, रीडिंग नहीं करूँगी। रीडिंग करने के लिए आपके पास बुकें भी हैं और चीज़ें मैंने पहले से भी पढ़ा रखी हैं आप लोगों को। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ हम लोग बातों को डिस्कस करेंगे कि पेपर में क्वेश्चंस कैसे आते हैं। और इसके अलावा देखिए, हमारे प्रीवियस क्वेश्चन पेपर अपलोड है, अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप वो भी देख सकते हैं जाके। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हम लोग को पढ़ना है अफसाना जो कि है भोला। ठीक है, भोला अफसाना पढ़ना है। ये किसका है, ये आपका राजेंद्र सिंह बेदी का है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए अफसाना कहते किसे हैं। तो जब पहले जो है एंटरटेनमेंट के लिए हम क्या करते थे, दास्तानें सुनते थे जो बहुत तवील हुआ करती थी, बहुत लंबी लंबी होती थी। ठीक है, जब वो दास्तानें छोटी की गई, क्यों, क्योंकि भाई अब लोगों के पास वक्त की कमी हो गई थी। ठीक है, और बहुत ज़्यादा वक्त नहीं था लोगों के पास कि वो उसको अच्छे से पढ़ पाएँ, 10-10 घंटे, 12-12 घंटे या पूरे पूरे महीने तक किसी दास्तान को। तो उसे छोटा किया गया। जब वो छोटा हुआ तो वो क्या बन गया, नॉवल। और नॉवेल को जो और छोटा किया गया वो क्या बना, अफसाना। ठीक है, अफसाना देखिए यहाँ लिखा हुआ भी है कि 20वीं सदी में ही शुरू हुआ है। ठीक है, और इसमें क्या है, इसमें जो भी आपकी ज़िंदगी के मौजू है ना, उनको किसी एक मौजू को उठाया जाता है जिसमें कोई अच्छी बात हो, जिससे आप सबक हासिल कर सके, है ना, जिससे आपको कोई तजुर्बा हासिल हो। ठीक है, उनको यहाँ पे लिखा जाता है और उसको कहानी के वे में लिखा जाता है ताकि आप उससे उकताएं ना, बोर ना हो। ठीक है, यहाँ देखिए सब चीज़ आपको दी गई है। अफसाने की तारीफ में ये कहा गया है कि भाई ये ऐसी एक सिन्फ है जिसे एक ही नशिस्त यानी एक ही बैठक में पढ़ा जाए। यानी एक बार मैं बैठूं, बुक खोलूं, फटाफट से पूरा पढूं और उठ जाऊं। ये ना हो कि उसमें मैं बुक मार्क लगाऊं, 4 दिन में वो बुक पूरी होगी। हाँ, अगर उर्दू नहीं आती है तो वो एक अफसाना भी आप 4-5 दिन तक पढ़ सकते हैं, है ना। लेकिन जिसे आती है, जो फ्लो में पढ़ते हैं, उनके लिए कहा गया है कि भाई अफसाना उसको हम कहेंगे जो एक ही नशिस्त में क्या हो जाए, पूरा हो जाए। ठीक है, और फिर यहाँ कुछ अहम अफसाना निगारों के बारे में आपको बताया गया है कि भाई प्रेमचंद है, अब्बास हुसैनी है, मंटो हैं, एसमे चकदाई हैं, है ना, राजेंद्र सिंह बेदी, कृष्णचंद, कुरतुलैन हैदर, गुलाम अब्बास, इंतज़ार हुसैन, बहुत सारे आपको यहाँ दिए गए हैं। ठीक है, इसके बाद अब हम बात करेंगे किसकी, राजेंद्र सिंह बेदी की, जिन्होंने ये अफसाना लिखा है। कौन सा, भोला। ठीक है, तो अब आपसे ना थोड़ा बहुत पूछ लिया जाता है कि भाई राजेंद्र सिंह बेदी के बारे में शॉर्ट नोट लिखिए या राजेंद्र सिंह बेदी की अफसाना निगारी पर लिखिए। तो इसमें ना आपको बहुत डिटेल में नहीं जाना है बेटा, बस आपको क्या याद रखना है, चाहे कोई भी शायर हो, चाहे कोई भी अदीब हो, उसके बारे में बस आपको इतना याद रखना है कि उसका असल नाम क्या है, कब पैदा हुआ, कहाँ उसकी वफ़ात हुई, किस जगह पैदा हुआ और किस जगह उसकी वफ़ात हुई।
ये याद रखना है। और इसके अलावा उसकी ज़बान और बयान कैसा है, यानी उसका लिखने का जो अंदाज़ तहरीर है वो क्या है, ठीक? इस चीज़ को याद रखना है। और उसके बाद जो उन्होंने लिखा, है ना, जैसे इन्होंने यहाँ दाना और दाम गिरहन, है ना, कोक जली, अपने दुख मुझे दे दो, हाथ हमारे कलम हुए, मक्ती बूद, ये सब उन्होंने लिखे ना, तो ये सारी चीज़ आपको पता होना चाहिए। या उन्होंने ड्रामे लिखे 2, या फिर उसके अलावा उन्होंने एक नॉवलेट लिखी है। तो ये सारी चीज़ें आपको क्या है, थोड़ा बहुत, सारी आप नहीं याद कर सकते, आई नो, बट थोड़ा बहुत तो आप याद कर सकते हैं ना। तो 4-5 चीज़ें आप याद कर लीजिए। आगे बात समझ में? चलिए, अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं भोला की। तो भोला की स्टोरी आप सबको उम्मीद करती हूँ पता होगी, अगर नहीं पता है तो मैं बहुत मुख्तसर आपको स्टोरी सुना देती हूँ। इसमें एक बच्चा है भोला, उसकी मम्मा है और उसके दादू हैं, ठीक है, और उसके मामू हैं। 4 कैरेक्टर इसमें दिखाए गए हैं। स्टार्टिंग में ये दिखाया गया है कि उसकी मम्मा, उसके दादा, है ना, और वो खुद बड़े आराम से रह रहे हैं। रक्षाबंधन का दिन आने वाला है, इसलिए उनके मामू भी उनके घर आएंगे, ठीक है। बच्चा बहुत एक्साइटेड है कि मामू आ रहे हैं उसके पास। फिर क्या होता है, उस बच्चे को हमारी आपकी तरह कहानियाँ सुनना पसंद है। जब वो बच्चा कहानी सुनता है तो उसके दादू कहते हैं कि अगर हम दिन में कहानी सुनेंगे तो हमारे मामू जो है वो रास्ता भूल जाएंगे, ठीक है। और वो ज़िद करके दिन में कहानी सुन लेता है, और बाद में उसे इस चीज़ का एहसास होता है कि कहीं ऐसा ना हो कि सचमुच मामू रास्ता भूल जाएं। तो वो क्या काम करता है, रात में लालटेन लेके खेतों में चला जाता है अपने मामू को ढूंढने के लिए। और हकीकत में क्या होता है कि उसके मामू वाकई रास्ता भूल चुके होते हैं, ठीक है। अब जब चारपाई पे वो नहीं मिलता है तो माँ और उसके दादू परेशान हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि शायद बच्चा चुराने वाले आए थे और वो उसे उठा ले गए, या वो कहीं चला गया है। तो ये बहुत छोटी सी स्टोरी थी, इससे बच्चे की मासूमियत, है ना, और हमारा भरोसा, इस चीज़ को दिखाया गया है कि हम जिस चीज़ पे भरोसा कर लेते हैं वो चीज़ हकीकत में होने लगती है, और अगर हम भरोसा नहीं करेंगे तो वो चीज़ नहीं होगी, है ना। आपने भी सुना होगा, बहुत सारे लोग होते हैं, देखिए मैं किसी के फेथ को या किसी के ट्रस्ट को नहीं तोड़ रही हूँ, ना मैं उसकी तरफ आपको पॉइंट आउट कर रही हूँ, लेकिन मैंने देखा है ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो वो सीधी आँख को फड़कना जो होता है उसे बुरा, उल्टी आँख को सीधा, या हाथ में हथेली पे खुजली होना, है ना, इस चीज़ को मानते हैं। छींक आना अच्छी बात है, या कोई जाते टाइम बिल्ली रास्ता काट जाए बुरी बात है, बहुत सारी चीज़ें हैं, है ना। अगर आप इस चीज़ पे बिलीव करेंगे ना तो वो चीज़ होगी, और अगर आप बिलीव नहीं करेंगे तो वो चीज़ नहीं होगी, ठीक है। यहाँ पे भी उस बिलीव को ही दिखाया गया, हालांकि वो कोई बिलीव नहीं है सच, वो सिर्फ बच्चों को डराने के लिए कि वो दिन में बैठ के कहानियाँ ना सुने, है ना, नहीं तो बच्चे पीछे पड़ जाएंगे, दिन में भी सुनेंगे रात में भी सुनेंगे। तो इसलिए ये एक मिथ टाइप की बनाई गई थी, ठीक है। चलिए, अब हम इसके सवाल पढ़ते हैं। सवाल मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगी, जवाब आपके सामने लिखे हुए हैं, आप वहाँ से नोट डाउन कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, बाकी जवाब मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी, ठीक है। यहाँ देखिए लिखा है, भोला गीता शौक से क्यों सुनता था? तो इसलिए सुनता था, इसलिए नहीं सुनता था कि वो मजहबी किताब है और उसे सुनने से उसे सवाब मिलने वाला है। वो इसलिए सुनता था क्योंकि उसे कहानियों का शौक था, है ना, उसे स्टोरी पसंद थी, इसलिए वो बहुत खुशी से उसे सुनता था। अगला सवाल देखिए लिखा है, दोपहर में कहानी सुनने के बावजूद भोले के चेहरे पर खुशी क्यों नज़र नहीं आ रही थी? क्यों? क्योंकि उसको बता दिया गया था कि अगर तुम दिन में कहानी सुनते हो तो मामू जो है वो क्या हो जाते हैं, रास्ता भूल जाते हैं। और कोई बच्चा ऐसा नहीं होता जो ये चाहे कि उसके मामू रास्ता भूल जाए, ठीक है। अगला सवाल देखिए लिखा है, औरत का दिल मोहब्बत का समंदर होता है। मुसन्निफ ने ये बात क्यों कही है? इसलिए कही है कि देखिए औरत जो होती है ना, जिससे भी एक बार मोहब्बत कर ले, ठीक है, तो वो उसके लिए फिर जीती है। जैसे अब उसका शौहर मर चुका है, उसके हस्बैंड मर चुके हैं, है ना, लेकिन फिर भी वो अपने ससुर से बेपनाह मोहब्बत करती है, उनका ख्याल रखती है, इसी वजह से वो उन्हें छोड़ के नहीं जाना चाहती, है ना। तो जो औरत है ना, वो माँ हो, चाहे बहन हो, चाहे बीवी हो, चाहे बहू हो, हर सूरत में अपने परिवार वालों को ज़्यादा प्यार करती है ना, बनिस्बत लड़कों के। ऐसा नहीं है लड़के प्यार नहीं करते, लेकिन वो दूसरे काम में मसरूफ़ ज़्यादा हो जाते हैं, है ना, इसलिए वो घर की देखभाल उतने अच्छे से नहीं कर पाते हैं। अगला सवाल देखिए लिखा है, भोला कहाँ चला गया था और क्यों? तो अभी मैंने आपको बताया कि भोला अपनी मामू की तलाश में चला गया था, क्योंकि उसे ये लग रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि हमारे मामू जान रास्ता भूल जाए, ठीक है। अच्छा देखिए, इसके अलावा अब आपकी बुक में 2 अफसाने और शामिल हैं। एक सादा हसन मंटो का है नया कानून, एक हयातुल्लाह अंसारी का है भीख। तो नया कानून जो अफसाना है वो आपका सेकंड टर्म में आने वाला है, और भीख अफसाना आपके पेपर में आएगा ही नहीं, तो इसलिए हम उस पर बात नहीं करेंगे। अच्छा देखिए, क्योंकि ये हमारी महा मैराथन है तो ये 1 से 1.5 घंटे की हो सकती है। आप लोग तसल्ली से इसे देखें, चाहे आप डाउनलोड करके 2-3 बार में देख लें, चाहे बैठ के एक साथ देख लें। मैराथन का मतलब ही ये होता है कि वो आपको पूरा ओवरऑल सिलेबस रिवाइज कराया जाएगा उसमें, तो वो लंबी होती है, ठीक है।
अच्छा, इसके बाद अब आपकी सवानें आती है। सवानें में हम अल्ताफ़ हुसैन हाली ने जो सर सैयद का बचपन लिखा है उसको पढ़ेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम ये जानते हैं कि सवानें किसे कहा जाता है। तो सवानें ऐसी सिन्फ़ है जिसमें हम किसी एक शख्सियत को, किसी एक शख्स को लेते हैं और उसकी ज़िंदगी कैसी गुज़री, उसके बारे में सारी बातें हम लिखते हैं। देखिए, ये बात ध्यान रखिएगा कि जब हम किसी की सवानें लिखते हैं तो उसमें बचपन से लेके उसके मरने तक, या अगर वो ज़िंदा है तो जहाँ उसका बुढ़ापा है, जिस उम्र में हम उससे मिले, वहाँ तक वो पूरी लिखी जाती है। जनरली मरने के बाद ही लिखी जाती है, ठीक है? इसके अलावा इसमें पार्शलिटी का पूरा ख़्याल रखा जाता है कि भई हमें पार्शलिटी नहीं करनी है। ऐसा नहीं है कि हमारे दोस्त हैं, ज़ाहिर-सी बात है, आप किसी के बारे में लिख रहे हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो वो आपकी ही जान-पहचान वाले होंगे, है ना? तो उनके बारे में आप जब लिखें तो सारी बातें बिल्कुल सच्चाई के साथ लिखें, ठीक है? अच्छा, इसकी इब्तिदा अल्ताफ़ हुसैन हाली ने तरक्की पसंद तहरीक के तहत ही की थी। तो हाली ने जो है 3 सवानें लिखी हैं जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहले उन्होंने शेख सादी, जो फ़ारसी के शायर थे, उनके ऊपर लिखी है। क्या नाम है इसका? हयात सादी, ठीक है? इसके बाद जो गालिब हैं शायर, जिन्हें आप सब जानते हैं, असदुल्ला खां गालिब, उनके ऊपर उन्होंने लिखी है यादगार गालिब। और इसके अलावा हयात जावेद लिखी है सर सैयद पर, जिन्होंने अलीगढ़ की तहरीक शुरू की थी, ठीक है? इसके बाद शिबली ने भी बहुत सारी लिखी हैं, जैसे सीरतुन्नबी, है ना? नीचे आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे, ये देखिए सबके नाम लिखे, अल गज़ाली, अल मामून, अल फारूक है, सीरतुन्नुमान, है ना? ये सारी किताबें उन्होंने लिखी हैं, ठीक। अब हम बात करते हैं अल्ताफ़ हुसैन हाली की। तो देखिए, आपको हाली के बारे में भी थोड़ा बहुत पता होना चाहिए कि हाली कब और कहाँ पैदा हुए हैं, ठीक है? कब उनकी वफ़ात हुई। पानीपत में ही पैदा हुए हैं और पानीपत में ही उनकी वफ़ात हुई है, ठीक है? इसके अलावा वो किसके शागिर्द थे? उन्होंने अपना उस्ताद गालिब को तस्लीम किया था कि गालिब मेरे उस्ताद हैं। इसके अलावा देखिए, यहाँ पे 86 में इन्होंने हयात सादी, है ना? और 97 में गालिब के पैदा होने के ठीक 100 साल बाद, है ना? गालिब 1797 में पैदा हुए थे और 1897 में उन्होंने उनकी ये किताब लिखी है। और हयात जावेद किसके लिए लिखी गई है? सर सैयद के लिए, ठीक है? ये 1909 में लिखी गई है, सॉरी 1901, ठीक है? इसके अलावा भी हाली ने बहुत सारी चीज़ें लिखी हैं, जैसे मुसद्दस इस्लाम लिखी है, जिसे मुसद्दस हाली कहते हैं, मदजुज इस्लाम, ठीक है? मना जाते बेवा, ये एक नज़्म है उनकी जो उन्होंने लिखी है मसनवी की हयात में। मुकदमा शेर व शायरी लिखी है, जो एक तनकीदी किताब है। तो ये सब चीज़ें आपको उनके बारे में पता होनी चाहिए, ठीक है? अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं सर सैयद के बचपन का। तो आपको पता होना चाहिए कि ये सर सैयद का बचपन जो है उन्होंने हयात जावेद में से ही लिया है, ठीक है? कि सर सैयद का बचपन कैसा गुजरा। तो देखिए, यहाँ पहला सवाल लिखा है, क्योंकि इसमें कोई ख़ास स्टोरी नहीं है आपके जानने के लिए। अगर आप पढ़ना चाहेंगे तो आपके पास बुक अवेलेबल है, आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है? इसके बाद देखिए, यहाँ पहला सवाल लिखा है, सर सैयद ने अपना बचपन कैसे गुजारा था, ठीक है? तो यहाँ जवाब में देखिए कि बहुत ऐशो आराम में गुजरा उनका बचपन, है ना? उन्हें हर तरह के खेल खेलने की आज़ादी थी, किसी भी तरह की उनके ऊपर कोई पाबंदियाँ नहीं थी, ठीक है? जहाँ वो पढ़ना चाहें वहाँ पढ़ सकते थे, जहाँ वो खेलना चाहें वहाँ वो खेल सकते थे। अगला लिखा है, सर सैयद के नाना के यहाँ दस्तरख़्वान के क्या आदाब थे? तो उनके आदाब ये थे कि सबको एक साथ बैठ के खाना खाना है, ठीक है? और बिल्कुल सफाई से खाना है। ऐसे नहीं कि उंगलियां फटाक से डाल दी कहीं पे भी, या फिर हाथ गंदे हो गए हैं, या मुंह में चप चप आवाज़ आ रही है, ये सब चीज़ें नहीं करनी थी, ठीक है? आगे आ जाइए। अगला सवाल लिखा है, सर सैयद ने बचपन में कौन कौन से खेल खेले थे? तो देखिए, यहाँ सारे लिखे हुए हैं कि कौन कौन से खेले थे। गेंद बल्ला खेला था, कबड्डी खेला था, है ना? और यहाँ पे आपका ये गड़िया करके कुछ है, ये वाला खेला था, ठीक है? आँख मिचोली खेला था, ठीक? तो ये सारे उन्होंने चेल चलो खेल जो है, ये सारे खेल उन्होंने खेले थे। आगे देखिए, तैराकी तीरंदाजी भी उन्होंने बाद में सीखी। अगला सवाल देखिए, लिखा है, सर सैयद को गाँव में जाकर रहना क्यों पसंद था? तो क्यों पसंद था? क्योंकि गाँव में ना मतलब माहौल बहुत अच्छा रहता है, ताज़ी हवाएं, ये सारी चीज़ें, और इसके अलावा वहाँ पे खाना पीना भी बिल्कुल फ्रेश होता है, किसी भी चीज़ में कोई मिलावट नहीं, ठीक है? अब ये इल्मी काम है, करना चाहे तो कर लीजिएगा। अच्छा, अब इसके बाद मोहम्मद मुजीब का ड्रामा है आजमाइश, ठीक है? जो आपका शायद सेकंड टर्म में आ रहा है, इसलिए उसे हम डिस्कस नहीं करेंगे। इसके बाद आपकी आप बीती है सैयद आबिद हुसैन की चोरी और उसका कफ़ारा, ठीक है? जो उन्होंने गांधी जी की जो लिखी थी आप बीती, उसमें से लिया है, लेकिन वो सब हम नहीं पढ़ेंगे क्योंकि वो तो शायद आपके सिलेबस से भी कट गया है, ठीक है? इसके बाद अब जो आपका सबक आ रहा है वो आपका मजमून है, ठीक है? जिसमें हमें क्या पढ़ना है, सर सैयद का लिखा हुआ एक मजमून है, औरतों के हुकूक, उसको पढ़ना है, ठीक है? तो चलिए पढ़ते हैं।
और इसमें ना बेटा मज़मून निगारी के बारे में दिया हुआ भी नहीं है, ठीक है? तो इसलिए हम लोग इनको ही पढ़ लेते हैं। तो अभी हम बात करेंगे सर सैयद की। मैं सबके बारे में आपको इसलिए थोड़ा-थोड़ा शॉर्ट करे दे रही हूँ, ब्रीफ़ करे दे रही हूँ, क्योंकि इनके बारे में भी आपसे पेपर में पूछ लिया जाता है कि भई इनके ऊपर शॉर्ट नोट लिखिए, राइट? तो आपको पता होना चाहिए, चाहे किसी भी शायर या अदीब के बारे में आए, अभी मैं ये बात बोल चुकी हूँ, मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ, किसी भी शायर या अदीब के बारे में आएगा तो आपको ये दिमाग में रखना है कि भई वो शायर कब और कहाँ पैदा हुआ है, कब और कहाँ उसकी वफ़ात हुई है और उसका असली नाम क्या है, चाहे वो शायर हो, चाहे वो अदीब हो, ठीक है? और उसके बाद कुछ उसके कारनामे आपको दिमाग में रखने हैं कि उनके क्या-क्या कारनामे थे। अगर हम सर सैयद की बात करें तो सर सैयद अहमद ख़ान का असली नाम यही था, सैयद अहमद ख़ान, ठीक है? सर का बाद में उन्हें खिताब मिला था। दिल्ली में पैदा हुए थे, कब पैदा हुए थे? 1817 में पैदा हुए थे और 1898 में मर गए थे, ठीक है? मरे कहाँ हैं? अलीगढ़ में वफ़ात हुई है, ठीक? ये आप पढ़ लेंगे। इसके बाद अब आप क्या करेंगे, ये बाकी चीज़ें ठीक है जो उन्होंने तरक्की पसंद तहरीक शुरू करी, अलीगढ़ कॉलेज बनाया, ठीक है? ये सारी बातें आप याद रखें, अगर रख सकते हैं। अदरवाइज़ फिर आपको इनका क्या दिमाग में रखना है कि भई इन्होंने सर का खिताब 78 में मिला था, ठीक है? इसके बाद इन्होंने आसारुस्सनादीद लिखी, असबाब बगावत हिंद लिखी, सरकशे ज़िला बिजनौर जो है वो लिखी। तो ये सारी चीज़ें इन्होंने लिखी, ठीक है? तो ये सब आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। इन्होंने साइंटिफिक सोसाइटियाँ कायम की, है ना? अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जो इतनी बड़ी आज चल रही है उसको पूरा उन्होंने कायम किया, ठीक। तो इसके अलावा उनके कुछ इंशाइयाँ हैं जो उन्होंने लिखी, जिन्हें मज़ामीन सर सैयद के नाम से जानते हैं, ठीक है? तो उसमें ही एक मज़ामीन है जिसका नाम है औरतों के हुकूक, कि हमारे इस्लाम में औरतों को क्या क्या हकूक़ मिले हुए हैं, है ना? जो हम लोग कहते हैं ना कि नहीं औरतों की तो कोई इज्जत ही नहीं है, तो ऐसा नहीं है। हमारे इस्लाम ने औरतों को किस किस चीज़ के लिए दिया है, क्या क्या बताया है, वो सारी बातें उन्होंने वहाँ डिस्कस की हैं बाकायदा तौर पर, कुरान शरीफ का हवाला देके, है ना? सर सैयद की सबसे अच्छी बात यही है, उन्होंने हर जगह पे कुरान शरीफ का हवाला भी दिया है साथ में, ठीक। तो यहाँ पे भी वो यही बताते हैं कि औरतों के क्या हकूक़ हैं, उन्हें पढ़ाई से आप नहीं रोक सकते। देखिए, पर्दा करना अपनी जगह है ना? हर चीज़ की लिमिटेशन भी तो होती है ना, अति तो फिर किसी भी चीज़ की बुरी होती है, तो लिमिटेशन भी है, लेकिन आप उन्हें इसलिए कि भाई तुम पर्दा करोगी और घर में बंद रहोगी, ये कहीं नहीं लिखा है ना? पर्दा करो लेकिन पढ़ाई भी करो साथ में, है ना? वही चीज़ उन्होंने बताई है, औरतों को और क्या हुकूक मिले हैं, एज़ अ सिस्टर क्या हुकूक है, एज़ अ मदर क्या हुकूक है ना? अगर वो एज़ अ वाइफ़ है तो शौहर पे क्या हुकूक है, वो सारी बातें उन्होंने वहाँ बताई हैं, ठीक है? किस तरह से माँ-बाप का जो जायदाद है या जो है उसमें क्या हिस्सा है, वो सारी बातें उन्होंने वहाँ डिस्कस की हैं, ठीक है? और किस तरह से जो घर के फ़ैसले हैं, है ना? आदमियों को उसमें औरतों को इन्वॉल्व करना चाहिए, तो ये सारी बातें उसमें उन्होंने बताई हैं। तो देखिए, लिखा है इस्लाम में औरतों को क्या हुकूक और इख्तियार दिए गए हैं। तो देखिए, और इस्लाम ने औरतों को अपनी शादी करने के मामले में खुद मुख्तारी दी है, यानी आजकल तो खैर कर ही रहे हैं, उसको तो छोड़ ही दें, लेकिन जैसे पुराने ज़माने में होता था कि भाई माँ बाप ने लड़का देख लिया और उठा के शादी कर दी। अब वो लड़की को पसंद है, नहीं पसंद है, ठीक है? पूछा जाता था, ऐसा नहीं है, मैं सबको नहीं गिनूँगी एक लाइन में, कुछ जगहों पे तो वाक़ई इसको फ़ॉलो किया जाता है और लड़की से पूछा भी जाता है कि भई तुम्हारी शादी इससे होने वाली है, बताओ क्या तुम्हें पसंद है, करोगी, नहीं करोगी, वो ठीक बात है। लेकिन कुछ जगह पे जहाँ पे लोगों को नॉलेज नहीं थी, वहाँ वो लोग यही करते थे कि माँ-बाप ने लड़का देख लिया, उठा के कर दी शादी, है ना? तो ये नहीं है, ये कहा गया है कि अगर लड़की को कोई पसंद है या जिसे लड़की पसंद कर रही है, आप उससे ही शादी करें, वो मुख्तार है अपनी शादी के लिए, ठीक है? और इसका सही जवाब देखिए, रसूलुल्लाह ने भी अपनी बेटी से पूछा था कि भई अली तुमसे शादी करना चाह रहे हैं, बताओ क्या तुम करोगी? समझ रहे हो? तो ये पूरी कहानी है, अगर हम अपने मज़हब में जाएँ तो इस पे बहुत लंबी बातें हो सकती हैं, ख़ैर, है ना? हम क्योंकि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं तो मैं बहुत वक़्त आपका नहीं लूँगी। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। इसके अलावा देखिए, लिखा है शादी में औरतों की रज़ामंदी ज़रूरी है। माँ-बाप की वो जायदाद जो है उसकी मालकिन उससे मुख्तार वो खुद हैं। अपनी मर्ज़ी के मुताबिक वो उसे कर सकती हैं, है ना? इस्तेमाल कर सकती है कि भई हमें कहाँ क्या खर्च करना है, कितना करना है। उसे विरासत में जो मिली है वो भी उसका है, उसको आप माँ-बाप की जायदाद से बेदखल नहीं कर सकते हैं। फ़रोख्त, ख़रीद, सब चीज़ें बेचना, है ना? उसमें वो खुद अपनी मुख्तार है, ठीक है? उसे भी गुनाह और सवाब में मर्दों के बराबर ही सज़ा मिलेगी और जज़ा का हक़ भी मिलेगा, ठीक है? यानी जिस तरह से मर्द अगर कोई गुनाह करता है तो उसे जो सज़ा मिलेगी, वैसे ही औरतों को। यहाँ पे मतलब सज़ा की या गुनाह की नहीं है, बात ये है कि जब सज़ा सबको बराबर है तो बाकी के जो अच्छे और खुश रहने के अधिकार हैं वो बराबर क्यों नहीं? असल में बराबर ही है, लेकिन हम उसे मानते नहीं हैं, है ना? हमने उसे पढ़ा ही नहीं है जो हम किसी के सामने बोल पाएँ, ठीक है? आगे आ जाइए। अगला सवाल लिखा हुआ है, तरबियत याफ्ता मुल्कों में औरतों के साथ कैसा सलूक होता है? तो वहाँ पता है आपको, वहाँ औरतों को बराबर का हक़ मिला हुआ है
है ना, बराबर मिल के चलती हैं, लेकिन उन्हें हर आज़ादी क्या है हासिल है जैसे हमारे मज़हब में है, लेकिन क्या है कि भई वहाँ पे बेपर्दगी भी है ना? आगे देखिए अगला सवाल, मर्दों को औरतों के साथ किस तरह का सलूक करना चाहिए? तो मर्दों को औरतों के साथ बराबरी का सलूक करना चाहिए, लेकिन अब ये नहीं है कि बराबरी का मतलब है कि आदमी ने 10 किलो उठाया तो अब औरत भी 10 किलो उठाएगी, है ना? ऐसा नहीं, मतलब देखिए सबके अल्लाह पाक ने अलग-अलग हुकूक दिए हैं, लेकिन जहाँ उनके साथ बराबरी होनी चाहिए, वहाँ हम उनके साथ बराबरी ही करेंगे, है ना? उनके साथ बदसलूकी या उन्हें अपना गुलाम समझना, ये सब आपको नहीं करना है। अब देखिए इसके बाद जो है अगला ही चैप्टर है, मौलवी अब्दुल हक ने लिखा हुआ है, इसका क्या नाम है, मखलूत ज़बानें। ठीक है, तो ये अब आपको पहले मौलवी अब्दुल हक के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेना चाहिए कि मौलवी अब्दुल हक कब और कहाँ पैदा हुए हैं। इनको बाबाए उर्दू कहा जाता है, ठीक है, मौलवी अब्दुल हक को, और ये 1870 में पैदा हुए थे और 1961 में इनकी वफ़ात हो गई थी। ठीक है, आगे चलते हैं। इन्होंने क्या-क्या काम किए, बहुत सारी किताबें इन्होंने तर्जुमा करी हैं और बहुत सारी ऐसी किताबें हैं जो नापैद थी, उन्हें ढूँढ के, है ना, उसको मुरत्तिब किया है, उस पे उन्होंने अपना वो लिखते हैं ना मुकदमा वगैरह लिख के। ठीक है, अब यहाँ पे मखलूत ज़बानें किसे कहा है और ये क्या है, इसे पढ़ लेते हैं। तो देखिए यहाँ लिखा है मखलूत ज़बानों से क्या मुराद है, वज़ाहत कीजिए। तो देखते हैं मखलूत ज़बान से मुराद है मिली-जुली ज़बान, है ना, यानी किसी देसी ज़बान में गैर मुल्की के जो अल्फाज हैं उनका दाखिल हो जाना, वो क्या कहलाएगी, मखलूत ज़बान कहलाएगी। जैसे हमारी उर्दू है, हमारी उर्दू क्या है, मिली जुली ज़बान है, इसमें आपको अरबी भी मिलेगी, फ़ारसी भी मिलेगी, है ना, संस्कृत के भी कुछ नमूने मिल जाएंगे, इंग्लिश हिंदी सब मिल जाएंगे इसमें। ठीक है, चलिए आगे अगले सवाल पे आ जाइए। तो अब देखिए लिखते हैं अगले सवाल में, ज़बान में विदेशी लफ्ज़ों के दाखिल होने से क्या फ़ायदे होते हैं? तो देखिए ऐसा होता है कि जब ज़बान में विदेशी लफ्ज़ दाखिल हो जाते हैं ना, जो हमारे दूसरी ज़बान के लफ्ज़ होते हैं, तो उससे हमारी ज़बान का जो दायरा है वो वसी होने लगता है ना? क्योंकि अब हमारे पास नहीं है, मेट्रो को हम क्या कहेंगे बताइए? तो हमने अगर मेट्रो को ही एक्सेप्ट कर लिया उर्दू में कि हम मेट्रो को मेट्रो ही कहेंगे उर्दू में, तो इससे हमारी उर्दू डिक्शनरी में एक नया वर्ड आ गया, है ना? तो हमारा दायरा क्या हो गया, वसी हो गया। अगला सवाल देखिए लिखा है, इस मज़मून में उर्दू ज़बान की किन ख़ुसूसियात पर रोशनी डाली गई है? तो इसमें बताया गया है कि उर्दू जो ज़बान है वो किस तरह से अलग-अलग ज़बानों से मिल के बनी है, किस तरह से ये एक लश्करी ज़बान है ना? कैसे इसमें फ़ारसी, अरबी के जो हम कह सकते हैं मुहावरे वग़ैरह शामिल किए गए हैं, या उनकी जो इस्तिलाहें हैं वो किस तरह से हम इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो सारी बातें यहाँ पे बताई गई हैं। ठीक है, इसके बाद बेटा देखिए आलम सुरूर का जो एक मज़मून है, चकबस लखनवी, वो भी आपको नहीं पढ़ना। इब्ने इंशा का है इश्तिहारात की ज़रूरत, वो भी आपको नहीं पढ़ना है। और मोहम्मद असलम परवेज़ का जो माहौल बचाइए है, वो आपको सेकंड टर्म में पढ़ना है। ठीक है, सेकंड टर्म की महा मैराथन हम जब बनाएंगे तो देखते हैं इंशाल्लाह सेकंड टर्म में, अगर होगा तो हम ये फर्स्ट टर्म की और सेकंड टर्म की मिक्स करके बना देंगे, नहीं तो ऐसा करेंगे कि हम सिर्फ सेकंड टर्म की बना लेंगे और उसके डिस्क्रिप्शन में ये फर्स्ट टर्म की हम डाल देंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं जैसा भी होगा इंशाल्लाह। अभी पहले फर्स्ट टर्म की अच्छे से तैयारी कर लीजिए। अच्छा, रही बात ग्रामर की, तो मैं आप लोग से बार बार कह रही हूँ ग्रामर जो है वो अपलोड है, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा कि मैम हमारी उर्दू ए है, हमारी ग्रामर सेम होगी या हमारी कोई और ग्रामर होगी। ग्रामर सबकी सेम रहती है। ठीक है, आपका सिलेबस अपलोड है, आप अपना सिलेबस देखिए और सिलेबस में जो ग्रामर आपको दी गई है वही ग्रामर आपको क्या करनी है, पढ़ लेनी है। ठीक है, चलिए अब हमारा नेक्स्ट आता है हिस्सा है नज़्म, जिसमें हमें पढ़ना है पहला टॉपिक गज़ल। तो गज़ल में हमें 4 गज़लें पढ़नी है, एक सौदा की पढ़नी है, एक ज़ौक़ की है, लाई हयात आया क़ज़ा ले चली चले, एक शाद अज़ीमाबादी की है, ढूंढोगे अगर मुल्को मिलने को नहीं नायाब है हम, और फ़ानी की है, दुनिया मेरी बला जाने महंगी है या सस्ती है। तो ये 4 गज़लें आपको पढ़नी है, बाकी की जो 2 हैं असग़र की और यास की, ये आपको सेकंड टर्म में पढ़नी है। ठीक है, तो पहले हम जान लेते हैं कि भाई गज़ल क्या है। तो देखिए गज़ल क्या है, गज़ल शायरी की एक सिन्फ़ है जिसका असली मतलब होता है औरतों से बातें करना या औरतों की बातें करना। ठीक है, हालांकि ये इसका बुनियादी मौजू हुआ करता था किसी ज़माने में, जब हम कहते थे कि गज़ल क्या है, ये इश्किया शायरी है। लेकिन आज जो है गज़ल में सारे मज़ामीन दाखिल हो चुके हैं। ठीक है, आज गज़ल कोई मौजू के लिए बंदिश में, क़ैद में नहीं है कि नहीं सिर्फ ये इसके लिए ही मुकर्रर कर दी गई है, ऐसा कुछ नहीं है ना। गज़ल में हर तरह के मज़ामीन बयान किए जा सकते हैं, जो सा आपको अच्छा लगे आप बोल सकते हैं। अब गज़ल का क्या है, कुछ मेन पॉइंट जो आपको पढ़ लेने चाहिए, जो आपके एमसीक्यू में पूछ लिए जाते हैं कि भाई गज़ल में मतला किसे कहते हैं, मक्ता किसे कहते हैं, रदीफ़ क्या है। ठीक है, तो याद रखिएगा गज़ल में जो पहला शेर होता है ना, जैसे ये देखिए लिखा है ना, फिर मौज हवा पेचा ए मीर नज़र आई शायद के बहार आई,
है ना, ज़ंजीर नज़र आई। अब देखिए यहाँ जो ये नज़र आई ये बिल्कुल सेम लफ्ज़ हैं। जो ऐसे बिल्कुल सेम लफ्ज़ होते हैं ये रदीफ़ कहलाते हैं, और रदीफ़ से पहले आने वाले लफ्ज़ जिनकी आवाज़ एक जैसी होती है वो काफ़िया कहलाते हैं। ठीक है? रदीफ़ जो बिल्कुल सेम होंगे, काफ़िया जो एक जैसी आवाज़ पे ख़त्म होंगे। ठीक है? और इसके बाद देखिए यहाँ लिखा हुआ है गज़ल का पहला शेर जिसके दोनों मिसरे हम रदीफ़ और हम काफ़िया होते हैं वो क्या कहलाता है? मतला कहलाता है। ये शेर जो है मतला रहेगा हमारा। ठीक है? वैसे ये जो है मक्ता है, क्योंकि इसमें मीर ने अपना तख़ल्लुस इस्तेमाल किया है। ठीक है? ये लेकिन क्या है, ये देखिए यहाँ लिखा है वो ये कि हम ये कहेंगे कि मिसाल के तौर पर मीर का ये शेर मतला है कि मक्ता नहीं। ठीक है? ये मतला है, मक्ता नहीं है। ठीक, उन्होंने हालांकि यहाँ पे अपना नाम इस्तेमाल किया है, तखल्लुस इस्तेमाल किया है, लेकिन ये गज़ल का पहला शेर है जिसे हम मतला कहते हैं, और मतले के बाद वाला शेर को गज़ल का पहला शेर कहा जाता है। ठीक है? और अगर गज़ल एक ही रदीफ़, एक ही काफ़िए में है ना, एक ही बहर में अगर एक से ज़्यादा रदीफ़ कही जाती है उसे 2 गज़ला, सै गज़ला या 4 गज़ला कहते हैं। ठीक है? इसके बाद आपने ये भी पढ़ लिया। इसके बाद देखिए अगर लिखते हैं कि हो सकता है कि गज़ल जो है बग़ैर मतले के हो। ठीक है? आगे लिखते हैं, देखिए आखिरी शेर जिसमें शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करता है उसे मक्ता कहा जाता है। ठीक है? जिसके दोनों में से रदीफ़ काफ़िए होंगे वो क्या कहेगा? मतला। और कभी कभी दरमियान में भी बीच में क्या होता है, अपना इस्तेमाल कर लेता है शायर, तो ये वाला है, लेकिन इसे हम मक्ता नहीं कहेंगे। ठीक है? तो इसके बाद यहाँ पे आपने देखा लिखा हुआ है गज़ल का सबसे अच्छा जो शेर होता है उसे बैतुल गज़ल कहा जाता है। ठीक है? इसके अलावा रदीफ़, काफ़िया, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। कुछ ऐसी गज़लें होती हैं जिसमें रदीफ़ नहीं होता है तो उसे गैर मुरद्दिफ़ कहते हैं। ठीक है? जिसमें रदीफ़ नहीं हो। अब देखिए सौदा के बारे में अगर हम बात कर लेते हैं तो सौदा जो है 1713 में पैदा हुए थे और 1781 में इनकी वफ़ात हो गई थी। सौदा की पैदाइश के बारे में इख्तिलाफ़ है, कहीं आपको 3-4 भी मिल जाता है, कहीं पे 5-6 भी मिल जाता है, कहीं पे ये 12-13 भी मिलता है। खैर आगे चलते हैं, अगला सवाल देखिए यहाँ लिखा हुआ है, मतलब कि भाई सौदा का पूरा नाम क्या है? उनका नाम है मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी, और सौदा जो है उनका तखल्लुस था। ठीक है? दिल्ली में ही उनकी पैदाइश हुई थी, और उनकी वफ़ात जो, ये सौदा लखनऊ चले गए थे तो उनकी वफ़ात जो है वो लखनऊ में ही हुई है। ठीक है? सौदा जो है बज़ाहिर कसीदे के शायर हैं, हालांकि गज़लें भी उन्होंने लिखी हैं। ठीक है? तो यहाँ सारी चीज़ें आप पढ़ लीजिए। देखिए सौदा की जो गज़ल है आपके निसाब में शामिल, वो यही वाली है ना, कि बहार बेसर पे जाम यार गुज़रे है, नसीम तीर सी छाती के पार गुज़रे है ना। यानी शायर इसमें क्या कहना चाह रहा है? शायर कहता है कि मतलब बहार का जो मौसम है ना, किसका मौसम है? बहार का। तो बहार का मौसम या तो महबूब के साथ गुज़रता है अच्छा, या फिर मतलब जाम, या हम कहते हैं जाम मीना यानी शराब वगैरह, उसके साथ अच्छा गुज़रता है ना। और अगर हमारे पास दोनों चीज़ें नहीं होती हैं, ठीक है, तो जो हवा चल रही है ना, नसीम मतलब हवा है ना, तो जो हवा चल रही है वो हमारे सीने से कैसे गुज़र रही है? जैसे कोई तीर गुज़र रही है। ठीक है? तो ये मैं आपको मतलब वर्बली समझा रही हूँ, हालांकि यहाँ आपको ये तशरीह लिखी हुई भी मिल जाएगी। ठीक है? इसके बाद देखिए सेम इसी पे ही फैज़ का भी एक शेर है, खैर आपको उससे कोई बहस नहीं, आप अगले शेर पे आ जाइए। तो लिखिए, लिखते हैं यहाँ पे अगला शेर, गुज़र मेरा तेरे कूचे में गो ना सही, मेरे ख़याल में तू लाख बार गुज़रे है। यानी मेरा गुज़रना है ना, मैं तेरे कूचा, कूचा मतलब गली, मैं तेरी गली से नहीं गुज़रता, ठीक बात है, लेकिन मेरे ख़याल में तो तू लाख बार आ जाती है ना, सुबह से शाम तक। ठीक है? तो इसके बाद देखेंगे यहाँ पे ये एक और शेर दिया हुआ है, वो आप छोड़ दीजिए, अगले शेर पे आ जाइए। कहे है आज तेरे दर पे इज़्तिराब नसीम, है ना, इज़्तिराब नसीम यानी बेचैन हवा, इज़्तिराब मतलब बेचैन, कि इस जहाँ से कोई खाकसार गुजरे है। ठीक है? तो आप क्या कह रहे हैं कि मतलब जब मैं मर गया हूँ तो एक हवा जो मेरे पास से टच होती हुई तेरे कूचे में आ रही है ना, तो वो आके तेरे पास क्या कह रही है? वो कह रही है कि भाई तेरा जो महबूब है वो क्या हो गया है? मर चुका है ना, यानी मेरे मरने की इत्तला तुझे दी जा रही है। ठीक है? ये सब यहाँ लिखा हुआ है, कौन से सनत है, क्या है, वो सब आप पढ़ लीजिएगा। मैं आपको मोटे तौर पर समझा रही हूँ ताकि एग्ज़ाम में अगर कोई शेर आए तो आप उसकी तशरीह कर लें। ठीक है ना? क्योंकि अब अगर मैं एक एक शेर, क्योंकि अब आपकी 4-5 गज़लें हैं, फिर उसके बाद नज़्म है, अगर सबको लेके बैठ जाऊँगी तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। ठीक है? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मैं वो नहीं कि कोई मुझसे मिल के हो बदनाम, ना जाने क्या तेरे खातिर में यार गुजरे हैं।
है ना। यानी पहले ज़माने में इस चीज़ का बहुत डर होता था और आज भी, कि भाई बदनामी ना हो जाए, है ना। तो वही महबूब कह रहा है कि तू मत मतलब मुझसे ना घबरा मत, कतरा मत। मैं कोई ऐसा इंसान नहीं हूँ कि मिलने के बाद तुझे ऐसा लगे कि मैं तुझे बदनाम कर दूंगा। ठीक है, आगे लिखते हैं। गुजर मेरा तेरे कूचे से यूं हुआ है जालिम, कि जैसे रेत से पानी की धार गुजरे है ना। मतलब क्या होता है, अगर मिट्टी से पानी की धार गुजरेगी तो मिट्टी उसे थोड़ा सा जज्ब कर लेती है, यानी अपने अंदर सोख लेती है, ऑब्जॉर्व कर लेती है ना। लेकिन कहते हैं कि तू उस रेत के मानंद है जिसके ऊपर कोई असर ही नहीं हो रहा है मेरी मोहब्बत का, है ना। तू सिर्फ क्या है, मतलब मेरी मोहब्बत को तू समझ ही नहीं रही है। ठीक है, जबकि यहाँ पे थोड़ा और भी लिखा है कि तू मतलब रुसवाई की वजह से मुझसे बात नहीं कर रही, वो ठीक है, वो भी आप कर सकते हैं। अच्छा, अब देखिए जो ये गज़ल का आखिरी शेर है, ठीक है, ये क्या है, ये मक्ता भी है, हाँ मक्ता भी है। इसमें शायर ने अपना तखल्लुस भी इस्तेमाल किया है और साथ ही ये क़तः बंद भी है। देखिए इसमें काफ बना हुआ है ना, यानी इन दो मिसरों में बात कंप्लीट नहीं हुई, इसलिए शायर ने दो मिसरों का और सहारा लिया है। गज़ल में जब दो मिसरों में बात कंप्लीट नहीं होती और शायर दो मिसरों का और सहारा लेता है तो वो बीच में काफ बनाता है कि इसका पूरा पैटर्न सेम है, यानी इन चारों को मिला के ही एक मीनिंग निकलेगा। ठीक है, तो इसे हम क़ताबंद शेर कहते हैं। ठीक, मुझे तो देख के जोश व खरोश सौदा का, है ना, सौदा किसे कहते हैं, पागल को। ठीक है, यानी एक ऐसा इंसान जिस पे दीवानगी तारी हो जाए उसे सौदा कहा जाता है। तो कहते हैं मुझे, मैं देख रहा हूँ कि इसका जोश व खरोश सौदा का, इसी ही फिक्र में ले लो निहार गुजरे है। ठीक है, यानी मैं यही सब चीज़ें सोच रहा हूँ कि ये क्या हो रहा है। ये आदमी है कि सर मारता फिरे है बसंग, संग मतलब पत्थर, यानी ये इंसान अपना सर मारता फिर रहा है किस पे, पत्थर पे, कि मौजे तंग सरे को हुसार गुजरे है। और हवाएं जो हैं वो बिल्कुल हम कह सकते हैं बेरौनकी से, या उनके ऊपर कोई असर ही नहीं हो रहा है, वो चली जा रही हैं। तो गर्ज देखिए यहाँ पे आप देखेंगे तो लिखा हुआ भी है, सौदा के इश्क का जोशो खरोश देखकर ये पत्थर सर फोड़ रहा है ना, कि ये पत्थर से सर फोड़ रहा है और जुनूनी कैफियत में अपने दिन गुजार रहा है। क्यों, उसका महबूब उसके साथ नहीं है। मुराद यही है कि सौदा अपने जुनूनी इश्क के बारे में महबूब को बता रहे हैं और कह रहे हैं कि अब तो संग ही मेरी आशिफ्ता सरी का इलाज करेगा, नहीं जो मेरे ऊपर परेशानियां हैं उसका इलाज क्या रह गया है, पत्थर ही रह गया, यानी मैं उस पर सर मार मार के सर फोड़ लूँ और मैं मर जाऊँ, क्योंकि इसके अलावा अब कुछ नहीं बचा मेरे पास करने के लिए। ठीक है, तो ये थी गज़ल आपकी किसकी, सौदा साहब की। ठीक, अब हम चलते हैं अगले पे। तो अगला जो आपके हैं इसके सौदा साहब के इसके क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे। ठीक है ना, उसके बाद हम लोग इब्राहिम ज़ौक़ को पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें आपको पहला सवाल ये दिया हुआ है कि नसीम तीर से चांदी के पार गुजरे है, ऐसा क्यों कहा गया, इससे क्या मुराद है। तो इससे मुराद ये है कि महबूब नहीं है, उसकी हमें याद आ रही है। तो जो ठंडी ठंडी हवा जो हमें सुहानी लगनी चाहिए, जो हमारे दिल को सुकून दे, ताजगी दे, है ना, वो हमें क्या कर रही है, इस वक्त तकलीफ़ दे रही है। ठीक, क्योंकि हमारा महबूब हमारे पास नहीं है। अगला सवाल लिखा है, मैं वो नहीं कि कोई मुझसे मिलकर हो बदनाम, शायर का क्या मतलब है इस शेर में। तो ये कहने का मतलब है कि तू शायद मुझसे मिलने से इसलिए डर रही है कि कहीं तू बदनाम ना हो जा, तो तू बेफिक्र रह, मैं ऐसा शख्स नहीं हूँ जो तुझे बदनाम होने दूंगा, है ना। तो मुझसे बेफिक्री से मिल सकती है, मैं कभी तुझे बदनाम नहीं होने दूंगा। आगे चलते हैं, देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि भाई मक्ता के कताबंद अशार। देखिए अभी मैंने आपको बताया ना कि मक्ता में क्या है, कताबंद अशार है। क्यों है, क्योंकि उसमें काफ भी बना हुआ है, यानी दो मिसरों में बात पूरी नहीं हो पा रही, इसलिए चार मिसरों का इस्तेमाल किया है शायर ने, है ना। तो क्या कैफियत का इजहार किया गया है, तो आपको पता है कि इसमें उन्होंने जुनून इश्क की कैफियत का इजहार किया है। ठीक है, अभी आपका ग्रामर का काम है, आप लोग के बाद हम आ जाते हैं शेख मोहम्मद इब्राहिम ज़ौक़ पर। ठीक है, चार आपकी गज़लें हैं जो आ रही हैं, तो हम चारों को जल्दी जल्दी पढ़ लेते हैं। ठीक है, सौदा की आ रही हमने पढ़ ली, अब ज़ौक़ की है, इसके बाद शाद अज़ीमाबादी और फ़ानी की है। ठीक है, असगर की और यगाना चंगेज़ी की हो सकता है शायद आपके सेकंड टर्म में आए, या हो सकता है कि ना भी आए। ठीक है, जैसा भी होगा वो हम सेकंड टर्म की वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। फिलहाल आपको चार पढ़नी है। ठीक है, तो अब हम आ जाते हैं शेख मोहम्मद इब्राहिम ज़ौक़ के ऊपर। तो शेख मोहम्मद इब्राहिम ज़ौक़ कब पैदा हुए हैं, आपको यहाँ लिखा है 1789 में पैदा हुए हैं और 1854 में इनकी वफ़ात हो गई है। इनका असल नाम शेख मोहम्मद इब्राहिम था और ज़ौक़ ये तखल्लुस इस्तेमाल करते थे। ठीक है, ये बहुत ज़हीन थे। ठीक, मैंने आपको बोला कि किसी के बारे में भी लिखने को आएगा तो आप उसकी मोटी मोटी चीज़ें याद रखेंगे, जैसे उन्हें खाकान हिंद का और मुल्क शुरा का खिताब मिला था। ठीक है, इसके अलावा आपको ये याद रखना है कि वो बहादुर शाह ज़फ़र के उस्ताद थे। ठीक है, इसके अलावा उन्होंने शायरी में क्या किया है, तो उनकी गज़लें भी बहुत अच्छी हैं और कसीदे में उनका ख़ास मुकाम है ना। ज़ौक़ और आपके इब्राहिम ज़ौक़ हो गए,
ये सब क्या है, ये आपके ये गालिब और ज़ौक़ ये एक ही दौर के शायर हैं, ठीक है। पहले ज़ौक़ बादशाह के उस्ताद थे और उसके बाद फिर गालिब हो गए थे जब ज़ौक़ की वफ़ात हो गई थी तो, ठीक है। तो यहाँ आप देख लीजिएगा, इसमें और कोई ख़ास दिलचस्प बात है नहीं, आप पढ़ लीजिएगा। इसके बाद चलिए अब हम लोग एक बार इनकी गज़ल को पढ़ लेते हैं कि लाई हयात आए क़ज़ा ले चली चले, ना अपने खुशी आए ना अपने खुशी चले। तो चलिए पढ़ते हैं इसको भी। देखिए लिखा है लाई हयात आए क़ज़ा ले चली चले, ना अपनी खुशी आए और ना अपनी खुशी चले। यानी हयात मतलब ज़िंदगी, ज़िंदगी हमें इस दुनिया में ले आई, हम आ गए। क़ज़ा मतलब मौत, मौत हमें इस दुनिया से लेके जा रही है और हम चले गए। हमसे ना तो किसी ने पूछा कि भाई तुम्हें इस दुनिया में आना था, ये ज़िंदगी तुम्हें जीनी थी, है ना। तो ना तो हमें पूछ के इस दुनिया में लाया गया और ना ही हमें इस दुनिया से पूछ के उठाया जा रहा है ना। ना तो हम अपनी खुशी से आए थे, ना हम अपनी खुशी से जा रहे हैं। पहले हमारा इस दुनिया में आने का मन नहीं था, लेकिन हमें किसी ने नहीं कहा कि आओ या ना आओ, ठीक। अब जब हम इस दुनिया में आ गए या हमने तमाम काम कर लिए हैं, हमारी फैमिली है, भाई बहन दोस्त यार हैं, और अब हमारा इस दुनिया से जाने का मन नहीं कर रहा है, लेकिन फिर भी हमें क्या है, जाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अल्लाह पाक ने कहा है, अल्लाह पाक ने बुला लिया है, ठीक है। अगला शेर लिखते हैं, बेहतर तो है यही कि न दुनिया से दिल लगे, पर क्या करें जो काम ना बेदिल लगी से चले। कहने का मतलब ये है कि अच्छी बात तो देखो, आप पैदा होते हो ना, या मैं पैदा होती हूँ, कोई भी दुनिया में इंसान पैदा होता है, उसे जैसे ही होश आता है तो उसे इस बात का अंदाज़ा हो जाता है कि भाई ये दुनिया परमानेंट रहने की जगह नहीं है, एक ना एक दिन हमें इस दुनिया से जाना ही पड़ेगा, है ना। लेकिन फिर भी हम यहाँ के दोस्त भी बनाते हैं, हम यहाँ के मेहनत भी करते हैं, है ना। हम यहाँ के दूसरों के लिए भी काम करते हैं, इसीलिए ना कि ये दुनिया में अल्लाह पाक ने हमारा वजूद दिया है तो हम उसे अच्छे से यूटिलाइज़ करें, राइट। लेकिन अब ज़ौक़ साहब ये कहते हैं कि भैया बेहतर तो ये है कि भैया दुनिया में दिल मत लगाओ। क्यों? क्योंकि जब मौत आती है तो बहुत तकलीफ़ होती है, क्योंकि हमें लगता है हमारे काम रह गए, है ना। इसी पे इकबाल ने भी एक शेर कहा था कि भाई जब तुमने हमें दुनिया में भेज दिया है तो अब इंतज़ार करो मेरा, है ना। अभी कार जहाँ दराज है, अब मेरा इंतज़ार कर, है ना। तो कहने का मतलब ये कि इंसान अपनी बेदिली से आता भी है और बेदिली से ही बेचारा दुनिया से उठाया भी जाता है। तो इसीलिए कहना है कि बेहतर यही है कि दुनिया में दिल मत लगाओ। लेकिन फिर अपनी बात को काट के कह रहे हैं, लेकिन बिना दिल लगाए भी तो दुनिया नहीं चलती। अब मैं इस डर से कि भाई मैं कल मर जाऊंगी या मुझे एक दिन मरना है, मैं आपके लिए वीडियो ना बनाऊं, मैं अपनी पढ़ाई ना करूं, मैं अपनी जॉब ना करूं, है ना। तो ये तो अक्लमंदी नहीं है। अल्लाह पाक ने खुद कह के भेजा है कि दीन और दुनिया दोनों देखनी है। आगे आ जाइए, लिखते हैं, कम होंगे इस बिसात पे हम, जैसे बदकुमार जो चाल हम चले, सो निहायत बुरी चले। यानी हम जैसे बदनसीब इस दुनिया में बहुत कम होंगे। क्या? बहुत कम होंगे। क्यों? क्योंकि हमने जो भी चालें चली हैं ना, वो सब क्या है, ख़राब चली हैं। यानी हर चाल में हम सिर्फ हारे ही हारे हैं, ठीक है। यहाँ देखिए बिसात, कुमार, ये सारी चालें हैं किसकी? शतरंज की, है ना। और शतरंज को यहाँ ये तशबीह दे रहे हैं किससे? ज़िंदगी से, ठीक है। इसीलिए से हम लोग क्या कहते हैं? मिरातुन नज़ीर कहते हैं, ठीक है। और ये आपकी सनत है। आगे देखिए अगले शेर में कहते हैं, हो उम्र खिज़्र भी तो कहेंगे बेवक्त मर्ग, हम क्या रहे यहाँ अभी आए अभी चले। कहते हैं अगर हज़रत खिज़्र अलैहिस्सलाम की हमें उम्र से नवाज दिया जाए। आपको पता है हज़रत खिज़्र अलैहिस्सलाम कौन है? वो जब दुनिया बनी थी तब से हैं और जब तक दुनिया कायम है तब तक वो रहेंगे, है ना। और अल्लाह पाक ने उनको काम ये दिया है कि वो भूले भटकों को राह दिखाते हैं, ठीक है। तो कहते हैं अगर हमें हज़रत खिज़्र अलैहिस्सलाम जैसी उम्र भी मिल जाएगी ना, तो भी जब हमारे मरने का वक्त आएगा तो हम यही कहेंगे कि बेवक्त मर गए, है ना। हम क्या इस दुनिया में रहे, अभी आए और अभी चले, ठीक है। यानी हमें कोई बहुत ज़्यादा वक्त थोड़ी ना हुआ है इस दुनिया में। अगला देखिए लिखते हैं, नाजा ना हो खर्दों पे, जो होना है हो वही, दानिश तेरी ना कुछ मेरी दानिश्वरी चले। कहते हैं कि बहुत होशियारी मत करो, ठीक है। यानी आप जो कह रहे हैं ना कि मैं बहुत अक्लमंद हूँ, है ना, अपनी अक्लमंदी पे गुरूर ना करो, ठीक। क्यों? क्योंकि ये दुनिया है, यहाँ किसी की अक्ल और दानिश्वरी नहीं चलती, यहाँ सिर्फ अल्लाह पाक की बात चलती है ना। एक से एक खूबसूरत लोग अल्लाह पाक पास चले जाते हैं, एक से एक जाहिल लोग भी अल्लाह पाक पास चले जाते हैं, है ना। कहने का मतलब ये है कि चाहे कोई कितना आलिम फाजिल हो, चाहे कोई बिल्कुल अंगूठा टेक हो, बेचारा सबको इस दुनिया से जाना है। कोई ऐसा नहीं है अल्लाह पाक ये कह देंगे अच्छा तुम बहुत पढ़े लिखे हो तुम रह जाओ दुनिया में, या अच्छा तुम गंवार हो तो तुम रह जाओ, ऐसा कुछ नहीं है,
है ना। सबकी एक वक्त है, मुकर्रर है, अल्लाह पाक पास सबको उस उम्र में वापस जाना ही जाना है, ठीक है। तो किसी की अक्लमंदी या होशियारी नहीं चलेगी कि जब अल्लाह मियाँ भेजेंगे कि जाओ रूह कब्ज़ करो तो हम दरवाजे के पीछे छुप जाएंगे, है ना, हम अक्लमंदी दिखाएंगे। तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। आगे आ जाइए। लिखते हैं, दुनिया ने किसका राह फना में दिया है साथ, तुम भी चले चलो यूं ही जब तक चले चली। देखो मतलब कहने का यहाँ पे ये बेटा कि दुनिया ने राह फना, ये जो फना होने की राह है ना, ये जो मरने की राह है ना, दुनिया बेसबाती का नाम है ना। यहाँ किसी को भी सबात हासिल नहीं है, यानी सबात ठहराव, है ना, कोई भी यहाँ रुकने वाला नहीं है, ठीक है। तो कहते हैं दुनिया फना होने का नाम है और इस दुनिया ने कभी किसी को बचाया नहीं है, कभी किसी का साथ नहीं दिया। ये नहीं कहा अच्छा चलो तुम छुप जाओ मैं तुम्हें बचा लेता हूँ, है ना। तो कहते हैं दुनिया का यही दस्तूर है, एक आता है और एक चला जाता है, एक आता है और एक चला जाता है, और ये दस्तूर तब तक ही चलता रहेगा जब तक कि क़यामत नहीं आ जाती, है ना। तो उसी चीज़ को यहाँ इन्होंने दिखाया है। देखिए मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको सारी चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। मैं बहुत शॉर्ट में आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ, वरना वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगी और फिर आप ही लोग कमेंट करेंगे मैम इतनी बड़ी वीडियो, मैं तो थक गई, है ना। इसलिए मैं आपको बस उतनी चीज़ें समझाने की कोशिश कर रही हूँ जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखिए अगला क्या लिखते हैं, जाते हुए शौक में है इस चमन से ज़ौक़, अपनी बला से बादे सबा अब कभी चले, ठीक है। तो कहने का क्या मतलब है, अब ज़ौक़ कह रहे हैं कि भाई मैं भी इस दुनिया से जा रहा हूँ, ठीक है। तो अब मेरी बला से, है ना, कहते हैं ना भाई हमने तो ये काम कर लिया, अब बला से हो या ना हो, ठीक है। तो वही वाली बात कह रहे हैं कि अब मेरी बला से ये काम हो या ना हो, ठीक है। यानी हम तो जा रहे हैं, अब हमारा तो दुनिया में वक्त पूरा हो गया है, तो अब हम तो जा रहे हैं। अब चाहे इस दुनिया में मोहब्बत रहे ना रहे, हवा चले ना चले, मेरा महबूब ज़िंदा बचे कि मर जाए, मेरी बला से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। चलिए तो अब हम लोग इसके क्वेश्चन आंसर्स देखते हैं। देखिए इसमें पहला सवाल आपको लिखा है, इस गज़ल का मतला जो है उसका मतलब लिखिए। अब आपको बेटा ये चीज़ें पता होना चाहिए कि भैया मतला क्या है, मक्ता क्या है, ये सब चीज़ें मैं अभी आपको बता चुकी हूँ, तो ये बिल्कुल अच्छे से याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो मतले में वो ये कहना चाह रहे हैं कि ये दुनिया में ज़िंदगी में आना और ज़िंदगी से चले जाना यानी मर जाना, ये किसी के भी इख्तियार में नहीं है, ठीक है। अगला लिखा उम्र ख़िज़्र से क्या मुराद है, तो उम्र ख़िज़्र रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से क्या मुराद है हज़रत, कि भाई हज़रत ख़िज़्र अलैहिस्सलाम की इस दुनिया में सबसे लंबी उम्र है ना। तो वही वाली बात है, अब ये सब मैं डिस्कस कर चुकी हूँ, तो आप लोग खुद करिएगा इसे, ठीक है। हर चीज़ को दो बार समझाऊंगी तो बहुत टाइम लग जाएगा। हम क्या रहे हैं यहाँ, अभी आए अभी चले, इसका भी क्या मतलब है, इसमें भी यही बताया गया है कि इंसान की ज़िंदगी जो है वो फ़ना होने वाली है, ठीक है। अब अगला देखिए यहाँ लिखा हुआ है, गज़ल के मकने जो मक्ता है यानी लास्ट का जो शेर है उसमें चमन से क्या मुराद है, ठीक है। तो चमन से जो मुराद की है शायर ने वो किससे की है, ये दुनिया से, है ना, जो क्या है बहुत हसीन है, ठीक। अब आ जाइए शाद अज़ीम आबादी पर। तो शाद अज़ीम आबादी 1846 में पैदा हुए थे और 1927 में इनकी वफ़ात हो गई थी। इनका असली नाम क्या था, अली मोहम्मद शाद, ठीक है। अज़ीम आबादी क्योंकि ये अज़ीमाबाद में रहते थे पटना में, तो इसलिए इन्होंने अज़ीम आबादी अपना तखल्लुस इस्तेमाल किया, ठीक है। तखल्लुस भी नहीं, इसको हम कहते हैं कि अपने नाम के साथ जोड़ लेते हैं, ठीक। आगे आ जाइए, फिर आप देख लेंगे कि इन्होंने गज़लें लिखी हैं, है ना। फिर ये चीज़ सबसे इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे, जैसे अब इनके ना मैंने आपको बताया कि कुछ मजमूओं वगैरह के नाम याद कर लीजिए। तो जैसे ये लिखा है, शाद की गज़लों का दीवान उनकी वफ़ात के बाद, है ना, नग़्मा-ए इल्हाम के नाम से शाया हुआ था 1938 में, ठीक है। और उनकी यहाँ लिखते हैं उनके बाद खुद नविश्त और मुतअद्दिद मजमूए भी मंज़र आम पर आए हैं, ठीक है। और उन्होंने यहाँ देखिए लिखा है ना, शाद ने मसनवी, मरसिया, कसीदा, है ना, इन सब में क्या करा है, गज़ल, इन सब में तबा आजमाई की है और उसमें सबको उन्हें शोहरत भी हासिल हुई है, ठीक है। लेकिन उनकी जो सबसे ज़्यादा शोहरत है वो किस में है, गज़लों में है, ठीक। तो ये चीज़ आपको याद रख लेनी है। चलिए अब हम लोग शाद की जो नज़्म है, आप सॉरी गज़ल है, उसे पढ़ लेते हैं। अब देखिए आप लोग जानते हैं कि आपको ना एक आध शेर दे दिया जाता है, 4-5 शेर दे दिए जाते हैं और उसमें कहा जाता है कि भाई इन अशार में से किसी 2 की तशरीह कीजिए या किसी 3 की तशरीह कीजिए, ठीक है। तो इसलिए आपको ये शेर पढ़ना बहुत ज़रूरी है, इसलिए मैं आपको ये सारे अशार पढ़ा रही हूँ, ठीक। अब हम शुरू करते हैं। शाद अज़ीम आबादी की जो गज़ल है, क्या है, ढूंढोगे अगर मुल्को मुल्को, मिलने के नहीं नायाब है हम, ताबीर है जिसकी हसरत व गम, ए हम नवस वो ख्वाब है हम, ठीक है। तो कहने का क्या मतलब है कि हम एक इंसान को अल्लाह पाक ने एक ही बनाया है, राइट। तो कहते हैं ए मेरे दोस्तों, जो मेरी तुम कदर नहीं कर रहे हो ना,
इसको समझ लो, हम क्या है, हम बहुत नायाब हैं। नायाब किसे कहते हैं? जो आसानी से ना मिले, बहुत कीमती। ठीक है, तो कहते हैं अगर तुम हमें ढूंढोगे ना तो हम जैसा तुम्हें कोई नहीं मिलेगा। ठीक है, हम एक ऐसे ख्वाब की तरह हैं जिसकी ताबीर हसरत और गम के सिवा कुछ भी नहीं है ना। यानी हमारी ज़िंदगी जो है वो आधी कट गई है किस में? हसरत में कि हमें ये चीज़ मिलती, और आधी कट गई गम में कि हाय हमें ये चीज़ नहीं मिली। ठीक है, आगे आ जाइए। अब देखिए इसमें कहते हैं, ए शौक पता कुछ तू ही बता, अब तक ये करिश्मा कुछ ना खुला। हम में है दिल बेताब नेहा, या आप दिल बेताब है हम। ठीक है, शायद ये कहता है कि भाई अपने इश्क से कह रहा है कि ए इश्क मुझे ये बता कि मतलब मैं इतना परेशान हूँ, इतना तड़पता रहता हूँ, तो ना मेरी बात एक वाज़ेह नहीं हो रही है। एक चीज़ मुझे समझ नहीं आ रही है कि मेरे अंदर जो दिल छुपा हुआ है वो तड़पता है, या फिर मैं पूरा का पूरा दिल ही हूँ जो बेताब हूँ। ठीक है, ठीक, आगे आ जाइए। है दिल में तड़पते जी भर के, ज़ईफ़ ने मिश्किन कस दी हैं, हो बंद और आतिश पर हो चढ़ा, सीमाब भी वो सीमाब हैं हम। ठीक है, यानी क्या कहता है कि मैं जो हूँ ना इतना ज़्यादा मतलब चढ़ा हुआ हूँ, मतलब पूरी तरह से भरा हुआ हूँ कि मैं तड़पने को तैयार हूँ। ठीक, लेकिन मेरी जो हालत है वो उसके मानंद है कि एक ऐसा बर्तन जो सीमाब होता है ना, जो पहले से खुद बहुत गर्म होता है। ठीक है, एक तो वो खुद गर्म है, उसमें खुद उबाल है, और उसके ऊपर उसमें मुझे डाल के क्या कर दिया गया है, उसके ऊपर आग के ऊपर रख दिया गया। यानी पहले तो कहते हैं ना कड़वी नीम उस पर चढ़ा करेला, वो वाला हाल है। सीमाब खुद गर्म होता है और उसे फिर आग पे चढ़ा दिया गया है, तो सोचिए उस वक्त क्या कैफियत रही होगी उसकी। ठीक है, तो अब देखिए अगले में लिखते हैं, मैं हैरत और हसरत का मारा खामोश खड़ा हूँ साहिल पर, दरियाए मोहब्बत कहता है आ, कुछ भी नहीं पायाब है हम। यानी मैं जो मेरे अंदर हसरत है, मोहब्बत है, हैरत है, भरा हुआ है, लेकिन मैं क्या हूँ, खामोश खड़ा हूँ। क्यों? क्योंकि मैं डरता हूँ, मेरे अंदर हिम्मत नहीं है उस इश्क के दरिया में उतरने की, है ना। कहते हैं ना ये इश्क नहीं आसान, बस इतना जान लीजिए एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। ठीक, तो वही वाली बात कह रहे हैं कि मेरे अंदर हसरत है, जोश है, सब कुछ है, मैं चाह रहा हूँ कि मैं इश्क करूँ, लेकिन मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं हो पा रही है कि मैं करूँ। ठीक, तो जो इश्क का दरिया है ना, दरियाए मोहब्बत जो है, वो मुझसे कह रहा है कि यहाँ आओ, कुछ नहीं है, हम तो पायाब हैं। पायाब है यानी जो तुम बहुत आसानी से पार कर जाओगे, यानी यहाँ बहुत गहरे नहीं है, डूबोगे नहीं तुम। ठीक, लेकिन वो वाली बात है ना कि जो करता है वो जानता है, तो उसे पता है कि ऐसा कुछ नहीं है कि ये चीज़ हक कम है। ठीक है, आगे लिखते हैं, लाखों ही मुसाफिर चले हैं मंजिल पे पहुँचे हैं दो एक। यानी लाखों मुसाफिर चले तो हैं लेकिन मंजिल पे दो एक ही पहुँचे। यानी इश्क तो सब करते हैं लेकिन कामयाबी एक दो को ही हासिल होती है। इसी तरह से ज़िंदगी के सफ़र में हम बहुत सारे मकसद अहद बनाते हैं कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, लेकिन हर कोई उस चीज़ में कामयाब नहीं हो पाता, है ना। ए अहले ज़माना कद्र करो, नायाब नहीं कामयाब है हम। यानी ये मत सोचो कि हम नायाब है, क्योंकि नायाब चीज़ एक आध होती है, बाद में मिल सकती है आपको। हम कामयाब है, हम मिल ही नहीं सकते। ठीक है, हम क्या है, हम नायाब नहीं है, कामयाब है। हम तो लोगों को मिलेंगे ही नहीं, जो नापैद हो जाएंगे। अगर हम मर गए तो हमारे बाद हमारे जैसा कोई हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो ये थी इनकी गज़ल। एक शेर और है जो कि इसमें नहीं है, ये देखिए यहाँ पे आपकी फ़ानी की गज़ल शुरू हो गई। एक शेर और था जो इसमें नहीं आ पाया है, मैं उसको भी बता देती हूँ क्योंकि वो किसका है, वो आपका लास्ट का शेर है जिसमें शाद ने अपना तखल्लुस इस्तेमाल किया है। उसमें क्या कहते हैं, मरगा ने कफ़स को फूलों ने ऐशाद ये कहा भेजा है। ठीक है, यानी कि मरगा ने कफ़स यानी वो चिड़िया जो क्या है, वो परिंदे जो कफ़स में है। मरगान कफ़स है ना, मरगान किसे कहते हैं, आपके परिंदों को, कफ़स कहते हैं पिंजरे को। ठीक है, कफ़स पे उन्होंने क्या करा है, वो कैद है, उन्हें फूलों ने ये संदेश भेजा है। क्या भेजा है, आ जाओ जो तुमको आना हो, ऐसा में भी अभी शादाब है हम। यानी कि कहते हैं कि फूल, क्योंकि जो चिड़िया है वो क्या है, वो पिंजरे में बंद है। ठीक है, तो वो बाहर की सैर नहीं कर सकती, तो उन्हें फूलों ने ये संदेश भेजा है। क्या भेजा है कि भैया अगर आना चाह रहे हो ना, आ जाओ, जो तुमको आना हो आ जाओ, अगर तुम्हें आना है, ऐसे में अभी शादाब है हम। यानी अभी हम हरे भरे हैं, अभी तुम आके इसका लुत्फ़ उठा सकती हो, इसका मज़ा ले सकते हो, अदरवाइज़ हम तुम्हें नहीं मिलने वाले हैं, क्योंकि फिर हम क्या हो जाएंगे, मुरझा जाएंगे। ठीक है,
अब अगर हम शाद के सवाल जवाब देखते हैं तो इसमें देखिए पहला सवाल लिखा है, नायाब है हम से शायर का क्या मुराद है। तो शायर क्या कहना चाह रहा है, नायाब है हम यानी हम ऐसी चीज़ है जो कम ही मिलते हैं। ठीक है, आगे देखिए अगला लिखा है, गज़ल के 5वें शेर की वजाहत करते हुए नायाब और कामयाब में फ़र्क बताइए। तो अभी मैंने आपको बताया कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो इंसान को आसानी से मिल जाती हैं। मतलब देखिए कामयाब होने का मतलब है, यहाँ आप देखेंगे अगर लिखा है, ज़िंदगी में शोहरत आम और बाकायद आम चंद फ़राइज़ ही हासिल कर पाते हैं, वरना सफ़र ज़िंदगी हर इंसान तय करता है ना। सफ़र है ज़िंदगी का जो सफ़र है वो हर इंसान तय करता है, लेकिन मंजिल तक एक ही दो आदमी पहुँच सकते हैं, है ना। तो कहते हैं हम उनमें से हैं। कामयाब का मतलब है ऐसी चीज़ जो कमी से मिलती है, और नायाब का मतलब होता है जो पाई जाने वाली नहीं है, जो कभी पाई ही ना जाए। ठीक है, आगे आ जाइए। अगला सवाल लिखा हुआ है यहाँ पे, हैरत और हसरत के मारे शायर से दरियाए मोहब्बत क्या कहता है। तो कहता है कि भाई आ जाओ, हम तुम्हें डूबने नहीं देंगे। ठीक है, हम तुम्हें उतार लेंगे, तुम्हारी नैया पार लगा देंगे। ठीक है, तो इस तरह से ये आपके शाद अजीम आबादी के भी क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट होते हैं। अब चलते हैं हम लोग फ़ानी बदायूनी की तरफ। अब गज़ल में ये आखिरी है आपके। ठीक है, इसके बाद अब हम नज़्म शुरू करेंगे। तो इसमें फ़ानी बदायून के बारे में लिखा हुआ है कि फ़ानी बदायून कहाँ पैदा हुए थे। ये आपके 1879 में पैदा हुए थे। ठीक है, और 1941 में इनकी वफ़ात हो गई थी। इनका असली नाम शौकत अली ख़ान था। ठीक है, तो पहले शौकत तखल्लुस करते थे, बाद में इन्होंने फ़ानी इख्तियार कर लिया था। ठीक है, उत्तर प्रदेश के ज़िला बदायूं में पैदा हुए थे, इसी निस्बत से बदायूं कहलाते थे। ठीक है, इसके बाद लिखते देखिए यहाँ पे सारी चीज़ें हैं, पढ़ा उन्होंने, सबने पढ़ाई की होती है कहीं ना कहीं से। ठीक है, तो इतना डिटेल में आपको जाने की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन हाँ फिर आपको आ जाना होता है कि जब भाई फ़ानी ने अपनी पहली गज़ल कब कही। तो कहते हैं फ़ानी ने पहली गज़ल 1990 में यानी 11 साल की उम्र में कही। ठीक है, सॉरी 1890 में, है ना। तो यहाँ लिखे उनके वालिद जो थे वो शायरी के ख़िलाफ़ थे। तो ये भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है आपके लिए कि उनके वालिद शायरी के ख़िलाफ़ थे। ठीक है, इसके अलावा आपके लिए जो इम्पॉर्टेंट बात बन सकती है वो ये बन सकती है कि भाई उन्होंने बाक़ियात फ़ानी के नाम से उन्होंने 1926 में अपनी कुलियात शाया की थी। ठीक है, इसके बाद देखिए इरफानियात जो है, इरफ़ात फ़ानी, और उसके बाद वजदानियात फ़ानी, ये उनकी कुछ किताबें हैं जो मंज़र आम पर आई हैं, ये उनके मजमूए हैं। ठीक है, तो ये 2-4 चीज़ें आपको याद रखना है। इसके बाद शायरी में दर्द और गम के मज़ामीन उनके वहाँ अक्सर मिलते हैं, इसलिए फ़ानी को यासियात का इमाम कहा जाता है। ठीक है, तो ये 2-3 चीज़ें जो आपको क्या करनी है, याद रखनी है। ठीक है, अब हम लोग फ़ानी की गज़ल पढ़ते हैं, उसके बाद सवाल जवाब देखेंगे। तो देखिए इनका पहला शेर है, दुनिया मेरी भला जाने महंगी है या सस्ती है, मौत मिले तो मुफ्त न लूँ, हस्ती की क्या हस्ती है। ठीक है, क्या कहते हैं कि मुझे नहीं पता दुनिया क्या है, महंगी है या सस्ती है। ठीक है, लेकिन दुनिया से हमें इतनी ज़्यादा दिल लगी हो गई है कि अब हम इसे छोड़ के नहीं जाना चाहते। तो यानी अगर हमें मौत जो है मुफ्त में भी मिल रही है तो हम मौत नहीं लेना पसंद करेंगे। क्यों? क्योंकि ज़िंदगी जो है वो हमें क्या है, अच्छी चीज़ हो गई है। ठीक है, अब देखिए क्या लिखते हैं, आबादी भी देखी है वीरानी भी देखे हैं। ठीक है, यानी आबादी भी हमने देखी और वीराना भी हमने देखा, जो उजड़ा और फिर न बसे दिल वो निराली बस्ती है। ठीक है, यानी आबादी भी होती है वीरानी भी होती है। कुछ जगह पे लोग रहते हैं वहाँ आबादी हो जाती है, जहाँ लोग नहीं रहते हैं वो वीरान हो जाता है। लेकिन कहते हैं वाहिद दिल एक ऐसी बस्ती है जो अगर एक बार बस जाता है तो बस जाता है, और अगर उजड़ गया ना तो दोबारा नहीं बसता। ठीक है, तो यहाँ पे भी शायर मतलब बेवफाई की बात कर रहे हैं कि अगर तुमने इसे एक बार तोड़ दिया तो फिर ये मत सोचना कि इसमें कोई दोबारा आ पाएगा। ठीक है, आगे लिखते हैं, जान सी शय बिक जाती है एक नज़र के बदले में, आगे मर्जी गाहक की के उन दामों तो सस्ती है। ठीक है, कहने का मतलब क्या है कि जान जैसी एक महंगी शे है ना, जो हम किसी को नहीं दे सकते, वो भी क्या है एक नज़र में बिक जाती है। यानी किसी ने हमें एक नज़र भर के देख लिया और हम उसके क्या हो जाते हैं, आशिक हो जाते हैं, या उसके हम कायल हो जाते हैं। ठीक है, तो क्या कहते हैं, अब हमारा दिल तो उसके पास चला गया, अब हमारी जान तो क्या हो गई, बिक गई। अब आगे मर्जी किसकी है, गाहक की, यानी ख़रीदने वाले की। अब वो चीज़ उस चीज़ को ख़रीदना चाह रहा है या नहीं, ये मर्जी किसकी है, गाहक की। ठीक है, तो यहाँ पे यही बताना चाह रहे हैं कि दिल जो है ना, जान जैसी जो एक अजीम शय है वो भी किसी के लिए क्या हो जाती है, बिक जाती है। ठीक, आगे चलते हैं। यहाँ लिखते हैं, जग सोना है तेरे बगैर आंखों का क्या हाल हुआ, जब भी दुनिया बसती थी अब भी दुनिया बसती है। यानी तू चली गई है,
है ना? ये हो सकता है कि वो उन्हें ज़िंदगी से छोड़ के चली गई हों, मर गई हों, है ना? ये भी हो सकता है कि वो उनसे नाराज़ होके चली गई हैं। बहरहाल जो भी है, तो ये कहते हैं कि जग सूना है तेरे बगैर, आँखों का क्या हाल हुआ? तेरे बिना दुनिया क्या है, सूनी है। और जब कोई चला जाता है तो हम क्या है, रो रो के आँखें सुझा लेते हैं। तो कहते हैं मेरी आँखों का भी यही हाल हो गया है तेरे बगैर, है ना? जब भी दुनिया बसती थी, दुनिया तो अब भी बसती है। कहते हैं ना, किसी के जाने से या किसी के आने से ना दुनिया ख़त्म हो जाती है और ना दुनिया तेज़ चलने लगती है ना? दुनिया अपने हिसाब से चलती रहती है। हाँ, लोग आते जाते रहते हैं, उनकी कमी हमें महसूस होती रहती है ना? अगर कोई चला जाता है तो उनकी कमी हमें हो जाती है। लेकिन अगर हम ये कहें कि किसी के जाने से दुनिया ख़त्म हो जाएगी, तो ऐसा नहीं होगा, ठीक है? तो वही वो कहते हैं कि दुनिया तब भी बसती थी और दुनिया आज भी बसती है, ठीक है? आगे आ जाइए। आंसू थे खुश हुए, जी के उमड़ आता है, ठीक है? क्या कहते हैं, आंसू थे सो खुश हुए, आंसू सूख गए, हम इतना ज़्यादा रोए हैं कि आंसू सूख चुके हैं, लेकिन जी उमड़ आता है। उमड़ आने का मतलब होता है जब इंसान को रोने का मन करता है ना? लेकिन क्या है, अब आंसू नहीं निकले क्योंकि हम बहुत ज़्यादा रो चुके हैं। तो लिखते हैं दिल पे घटा सी छाती है, खुलती है ना बरसती है। यानी दिल में होता है कि हम रोएं, लेकिन हम रो भी नहीं पाते हैं और दिल शांत भी नहीं होता। यानी हमें सुकून भी नहीं मिलता कि हम नहीं रो रहे हैं तो हमें सुकून मिल जाए। ना रोए बनता है, ना चुपाए बनता है, ठीक है? तो यहाँ पे इन्होंने यही बात बोली है कि दिल एक मतलब आंसू जो है वो खुश्क हो गए हैं, लेकिन आंखें जो हैं वो अभी भी वैसी की वैसी हैं। आगे लिखते हैं, दिल का उजड़ना सहल सही, बसना सहल नहीं जालिम, बस्ती बसना खेल नहीं, बसते बसते बसती है। कहने का मतलब कि भाई दिल का उजड़ना आसान है ना? आप किसी का दिल तोड़ सकते हैं अपनी बातों से, लेकिन उसी दिल को दोबारा से बसाना आसान नहीं है, ठीक है? अगर आप किसी की नज़र में एक बार गिर जाते हैं तो आप उसकी नज़र में दोबारा नहीं उठ सकते। उसी बात को कह रहे हैं कि बस्ती बसना, दिल का उजड़ना आसान है, ठीक है, लेकिन दिल का दोबारा से बसना बहुत मुश्किल है, ठीक है? बस्ती बसना खेल नहीं, ये बसते बसते बसती है। यानी जो बस्ती है ना, वहाँ पहले एक आदमी आएगा, फिर 2 आएंगे, फिर 3 आएंगे, फिर वो पूरी बस्ती बसेगी। ऐसा नहीं है इकट्ठा 50 लोग आके पूरी बस्ती बसा देंगे, है ना? तो कहते हैं बस्ती का बसना खेल नहीं होता है। वहाँ पहले 10 लोग आएंगे, 12 आएंगे, फिर वो धीरे धीरे उनके रहने से, उनकी फैमिली से, उनके घर बनाने से वो बस्ती बनेगी, ठीक है? कहने का मतलब ये है कि दिल में कोई भी इतनी आसानी से नहीं आ सकता है, ठीक है? दिल से इंसान उतर तो आसानी से जाता है। आप एक बदतमीज़ी कर लीजिए, आप एक बार लड़ाई कर लीजिए, तो आप सामने वाले के दिल से उतर जाएंगे। लेकिन अगर किसी के दिल में आपको चढ़ना है तो आपको 100 अच्छे काम करने पड़ेंगे, तब आप उसकी नज़र में अच्छे बनेंगे, ठीक है? अगला देखिए, लास्ट वाला शेर ही आपका बचा है, फ़ानी जिसमें आंसू क्या दिल के लहू का काल न था, हाय वो आंखें अब पानी की 2 बूंदों को तरसती हैं, ठीक है? कहते हैं फ़ानी जिसकी आंखों में आंसू की क्या बात कर रहे हो, दिल का लहू बहता था, है ना? काल ना था यानी सूखा ना था, उसके आंखें जब भी आंसू बहाती थी तो वो दिल का खून बहता था, और अब वो आंखें ऐसे सूख चुकी हैं किसी की याद में, किसी की बेवफाई में, रोते रोते इतना सूख गई हैं कि उसकी आंखों में आंसू तो निकलना बहुत दूर की बात है, अब मतलब खून निकलना बहुत दूर की बात है, अब उसकी आंखों में 2 बूंद पानी भी नहीं बचा है, ठीक है? तो इस तरह से ये हमारे फ़ानी भाई साहब भी कंप्लीट होते हैं। अब हम चलते हैं नज़्म की तरफ। नज़्म पे जाने से पहले हम लोग फ़ानी वाले जो गज़ल है उसके सवाल जवाब भी देख लेते हैं पहले जल्दी से, कि शायर ने दिल को निराली बस्ती क्यों कहा है? क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक बार एक ही आदमी आता है ना? और जब वो टूट जाता है तो दोबारा वो दिल कभी नहीं बसता। लिखते हैं, हस्ती की क्या हस्ती है से क्या मुराद है? तो कहते हैं जब कोई इंसान एक बार दिल से उतर जाता है ना, तो फिर दोबारा में उसकी कोई औकात, कोई हैसियत नहीं बचती, ठीक है? अगला सवाल लिखते हैं, बस्ती बसना खेल नहीं, बसते बसते बसती है, इसका मतलब क्या होता है? तो देखिए, बस्ती बसना खेल नहीं का मतलब होता है कोई भी शहर फ़ौरन आबाद नहीं होता, ये एक बहुत लंबा प्रोसेस होता है, ठीक है? इसीलिए यहाँ पे बोलते हैं कि दिल में भी कोई अगर आता है तो वो बहुत आसानी से दिल में नहीं आ जाते हैं, उसे दिल में आने के लिए भी बहुत लंबा वक्त चाहिए होता है, ठीक? अब हम बात करते हैं नज़्म की। तो देखिए, नज़्म के मायने क्या होते हैं? नज़्म के मायने होते हैं किसी चीज़ को, मतलब मोती को धागे में पिरोना, है ना? यानी किसी चीज़ को एक सीक्वेंस में लगाना। देखिए यहाँ लिखा हुआ है इंतज़ाम या तरतीब, ठीक है? आराइश भी कहते हैं, ठीक है? अब नज़्म के एतबार से अगर हम बात करते हैं तो नज़्म में क्या होता है, कोई मौजू, किसी हयात की कोई क़ैद नहीं होती है, आप इसमें कुछ भी लिख सकते हैं, कोई भी टॉपिक पे लिख सकते हैं। लेकिन नज़्म को हैत के एतबार से हम 4 हिस्सों में बांटते हैं। एक वो जो पाबंद नज़्म है,
है ना, जिसमें सब चीज़ों की पाबंदी होती है। मुअर्रा नज़्म में क्या होता है, इसमें तमाम मिसरे बराबर होंगे लेकिन इसमें काफ़िये की पाबंदी नहीं होती, ठीक है, तो इसे नज़्म मुअर्रा कहते हैं। आगे देखिए लिखा ना, काफ़िये की पाबंदी ना हो, ठीक है। और इसमें क्या कहते हैं, आपके जो आज़ाद नज़्म होती है इसमें ना तो काफ़िये की पाबंदी होती है और ना ही मिसरे बराबर होते हैं, ठीक है, तो ये क्या हो जाता है आज़ाद नज़्म। नसरी नज़्म में क्या होता है कि इसके जो नसरे होते हैं ना, सत्र जो होते हैं छोटे छोटे होते हैं, यानी मिसरे छोटे होंगे, इसमें रदीफ़ और काफ़िये की पाबंदी नहीं होती है, ना ही वज़न की पाबंदी होती है, ठीक है। ये आपकी हो गई नज़्म के टाइप, इसे आप पढ़ लीजिएगा क्योंकि पूछ लिए जाते हैं। अब इसमें हमें पहला जो पढ़ना है वो अकबर इलाहाबादी के बारे में पढ़ना है। तो अकबर इलाहाबादी कब पैदा हुए, 1846 से पैदा हुए, 1921 में इनकी वफ़ात हो गई थी। इनका नाम था सैयद अकबर हुसैन रिजवी नाम था, अकबर तखल्लुस भी करते थे। ज़िला इलाहाबाद में पैदा हुए थे, इसलिए अकबर इलाहाबादी कहे गए, ठीक है। इसके बाद ये यहाँ से क्या हो गए थे, ज़िला शाहबाद चले गए थे, ठीक है। इसके बाद ये सब आपको कुछ नहीं करना है। हाँ, यहाँ से थोड़ा सा पढ़ लेंगे कि ये जो है इनकलाबी शायर थे, ठीक है, थोड़ा सा ये अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ थे और जो अंग्रेज़ों को बोलता था तो ये उसकी खिंचाई करते थे, तो ये मज़ाहिया शायर भी कहे जाते हैं, ठीक है। अब आ जाइए, इनका है जलवाए दरबार दिल्ली। अंग्रेज़ों के क्योंकि ख़िलाफ़ थे तो यहाँ पे हम देखिए नज़्म को पूरा नहीं पढ़ेंगे, हम सिर्फ नज़्म का मरकज़ी ख़याल पढ़ेंगे। तो इसमें हमें पता ये चलता है कि भाई जब दिसंबर 1989 में लॉर्ड वेज़ली आ रहे थे, वाइसराय बन के हिंदुस्तान आए थे, तो दिल्ली को ना सजाया गया था, दिल्ली दरबार को दोबारा से 1903 में क्या किया गया था, सजाया गया था, ठीक है। तो उसी पे उन्होंने नज़्म लिखी है जलवाए दरबार दिल्ली, यानी दिल्ली का जो दरबार सजाया गया है अंग्रेज़ के आने के लिए, तो उसका क्या जलवा है, वहाँ पे कैसी रौनक है, क्या शान और शौकत है, इस चीज़ को उन्होंने दिखाया है, ठीक है, कि कैसे सब लोग मज़े से हैं, है ना, त्यौहार की तरह बिल्कुल सजाया जा रहा है, कैंप लगाए गए हैं, अंग्रेज़ों की शान और शौकत को दिखाया है। तो ये सारी चीज़ें इसमें आप देख लेंगे, ठीक है। अब इसके सवाल जवाब देखते हैं। नज़्म में बस यही चीज़ है, आपका जो क्वेश्चन है वो नज़्म का मरकज़ी ख़याल या नज़्म का ख़ुलासा आता है, तो नज़्म का मरकज़ी ख़याल यही है आपका, ठीक है। इसमें उन्होंने यही दिखाने की कोशिश की है कि दिल्ली का जो दरबार है वो सजाया गया है और वो किस तरह से सजाया गया है, ठीक है। हर तरफ टेंट लगाए गए हैं, है ना, बड़े बड़े लैंप हैं, लोग आए हैं दूर दूर से, तो ये सारी चीज़ें हैं। अब इसमें पहला सवाल लिखा है, सर में शौक का सौदा देखा, ठीक है, सर में शौक का सौदा देखा, तो इससे क्या मुराद है। तो देखिए यहाँ लिखते हैं कि शायर ने जब दिल्ली दरबार की इत्तला सुनी तो उसके दिल में उसे देखने की ख्वाहिश पैदा हुई, इसी ख्वाहिश को शायर ने कहा है कि शौक का सौदा देखा, ठीक है। आगे देखिए यहाँ लिखा हुआ है, खेमों का एक जंगल देखा। तो खेमों का एक जंगल देखा से क्या मतलब है कि वहाँ पे बहुत सारे एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक खेमे लगे हुए थे, जिसको क्या बोल दिया गया, जंगल, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा मात्रा में थे। आगे लिखते हैं, मेरा हिस्सा दूर का जलवा, ठीक है। मेरा हिस्सा क्या था कि मैं दूर से ही जलवा देखूं। तो ऐसा क्यों कहा गया, ऐसा इसलिए कहा गया है, यानी ख़ुद अकबर ने इस तकरीब में मौजूद नहीं थे, यानी उन्हें दावत नहीं दी गई थी, इसलिए उन्हें बेचारे को दूर से ही देखना पड़ा था, ठीक है। इसके बाद जो अब आपके आ रहे हैं वो जोश मलियाबादी आ रहे हैं। इकबाल की जो आपकी नज़्म है, ठीक है, उसका नाम है हकीकत हुस्न, वो अभी इस बार आपकी शामिल नहीं है, तो इसलिए हम जोश को पढ़ेंगे। तो जोश मलियाबादी हैं यहाँ पे आपके, ठीक है। जोश मलियाबादी कब पैदा हुए हैं, 1898 में पैदा हुए हैं, ठीक है, और 1982 में उनकी वफ़ात हो गई है, ठीक है। यहाँ आप देख पा रहे हैं क्योंकि ये मलियाबाद में ही पैदा हुए थे, पैदाइश लखनऊ में हुई थी लेकिन आबाई वतन मलियाबाद था, आस ही पास हैं दोनों चीज़ें, ठीक है। तो इसलिए मलियाबादी तखल्लुस लगाते हैं अपने साथ, ठीक है। इब्तिदाई तालीम उन्होंने बढ़िया से आसपास की, लखनऊ में की, सीतापुर में की, फिर आगरा चले गए, फिर अलीगढ़ चले गए, ठीक है। वालिद का इंतकाल हो गया था, उसके बाद ये सारी चीज़ें आप पढ़ लीजिएगा। हाँ, रिसाला आजकल जो दिल्ली से निकलता था उसके मुदीर रहे थे। कलम उन्होंने एक रिसाला खुद से जारी किया था, ठीक है। इसके अलावा उनका पहला मजमूआ रूह अदब है 1929 में। दूसरा जो है देखिए यहाँ शोला और शबनम है, फिर हर्फ व हिकायत है, सुम्बुल और साहिल है, ये सब उनके शेरी मजमूए हैं। इसके बाद लिखते हैं उनका आखिरी शेरी कारनामा जो कि नामुकम्मल था, वो एक तवील नज़्म थी, हर्फ आखिर, ठीक है। और उनकी एक आप बीती है जिसका क्या नाम है, यादों की बारात। तो ये चीज़ें आप याद रखेंगे। इसके अलावा उन्हें शायर इनकलाब भी कहा जाता था, ठीक है। अब इनके जो
नज़्म आपको दी गई है वो है गर्मी और देहाती बाज़ार। इसमें ये दिखाया गया है कि किस तरह से गर्मी का मौसम है, लोगों के पसीने बह रहे हैं, सूरज सर पे चमक रहा है, लेकिन उसके बावजूद लोग बाज़ार में शॉपिंग कर रहे हैं। फल फूल सब्ज़ी वाले सब लोग वहाँ खड़े हैं, सबका कुछ ना कुछ बेचा जा रहा है, कुछ ना कुछ ख़रीदा जा रहा है। ठीक है, इसी मंज़र की उन्होंने अक्कासी की है, यहाँ आप पढ़ सकते हैं, ये आपका मरकज़ी ख़याल है। इसके बाद अगर हम सवाल जवाब की बात करते हैं तो देखिए यहाँ लिखा हुआ है, शायर ने देहाती बाज़ार की मंजरकशी किस तरह से की है, तो आप कर लीजिएगा कि सब तरफ क्या है, दुकानें लगी हैं, शोर व गुल मचा है, बाज़ार में खूब गर्मी पड़ रही है ना, लोगों के पसीने बह रहे हैं, लेकिन फिर भी है बाज़ार लगा हुआ। और बाज़ार जो है थोड़ा सा वो क्या बोलते हैं, गल्ला वाला भी है और एनिमल्स वाला भी है। तो देखिए भेड़ बकरियाँ जो हैं वो भी, घोड़े बकरियाँ है ना, इनकी भी कतारें लगी हुई हैं। ठीक, आगे आ जाइए। दोस्तों की शक्ल पर बेगानगी क्यों नज़र आ रही है, क्योंकि गर्मी से बदहवास हो चुके हैं लोग, है ना, इसलिए उनके शक्ल पे मतलब ऐसा नज़र आ रहा है जैसे वो एक दूसरे को जानते नहीं हैं। लोगों रूह फ़रसा क्यों कहा गया है, तो रूह फ़रसा इसलिए कहा गया है कि लो के जो हवा के लूके चल रहे हैं ना वो बहुत ज़्यादा गर्म है ना, इसलिए उसको कहा गया है कि ऐसा लग रहा है वो रूह को खींचे ले रहा है। ठीक है, यहाँ लिखा है काफिर धूप से शायर कि क्या मुराद है कि धूप बहुत ज़्यादा तेज़ है ना, कत्ल करने वाली है। ठीक, इसलिए उसे काफिर कहा गया है। आगे आ जाइए। अब जोश मलियाबादी के बाद आपका अगला चैप्टर जो है वो रुबाई का ही शुरू होता है। ठीक है, इससे पहले भी आपको मतलब जोश मलियाबादी के बाद आपके एक शायर और हैं जो आपको नहीं पढ़ना है, अख्तर शेरानी, ओ देश से आने वाले बता। ये नज़्म आपको अभी नहीं पढ़नी है। ठीक है, इसे जब हमें पढ़ना होगा तो हम पढ़ लेंगे बाद में, अभी फ़िलहाल आपको ये नज़्म नहीं पढ़नी है। कैफिया आज़मी की एक नज़्म है आंधी, वो भी आपको नहीं पढ़नी है। ठीक है, इन सब के बाद अब हम सीधा कहाँ चलते हैं, रुबाई की तरफ। रुबाई में क्या होता है बेटा, 4 मिसरे होते हैं। इसका पहला दूसरा और चौथा मिसरा हम रदीफ़ हम काफ़िया हो सकता है, मतलब होता है, हम रदीफ़ भी हो सकते हैं, वैसे हम काफ़िया तो होते ही है। ठीक है, और तीसरा मिसरा जो है वो हो भी सकता है, जर्नली नहीं होता है। ठीक है, आमतौर पर चौथे मिसरे पे सबसे ज़्यादा जोर दिया जाता है, तीसरा मिसरा सबसे अलग होता है। ठीक है, इसमें क्या है, काफ़ियों की पाबंदी और बहर की पाबंदी ऐसी शर्त है जिनको पूरा होना लाजमी है। ठीक है, इसके बिना रुबाई जो है वो अधूरी रहेगी। अब अनीस को हमें पढ़ना है, मीर अनीस को। ठीक है, और यहाँ पे बब्बर अली अनीस है जो ये असल में मरसिया निगार है, लेकिन इन्होंने इब्तिदा में रुबाई कही थी। ठीक है, तो इसलिए ये कहाँ पैदा हुए थे, अनीस जो है लखनऊ में यानी फैज़ाबाद में पैदा हुए थे। ठीक है, इनके आबाजदाद दिल्ली के रहने वाले थे, लेकिन दिल्ली में जब हालत ख़राब हुई थी तो इनके जो परदादा थे मीर ग़ुलाम हसन, सॉरी इनके जो दादा थे, ठीक है, वो और परदादा ये सब दिल्ली वापस आ गए, दिल्ली से लखनऊ आ गए थे। ठीक है, तो इसलिए अनीस ने वैसे तो मरसिया कहा है, मरसिए के लिए ही इनकी शोहरत ज़्यादा है, लेकिन रुबाई भी कही है, इसलिए रुबाई भी हम इनकी पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो देखिए रुबाई यहाँ लिखी हुई नहीं है, और रुबाई का हम पहले रुबाई का खुलासा पढ़ लेते हैं। तो रुबाई का मरकज़ी ख़याल यहाँ लिखा है, अनीस ने इस रुबाई में मज़ाहिर कुदरत के कसरत की तरफ इशारा किया है कि अल्लाह ने क्या क्या चीज़ें बनाई हैं, कैसी बनाई हैं, खुदा की क्या कायनात है, उसका जलवा हर तरफ है, फूलों का खिलना, टूट के गिर जाना, है ना, इंसानों का पैदा होना, बड़ा होना, बूढ़ा होना, सूरज का निकलना, डूबना, तारों का चमकना, इन हर चीज़ से खुदा ताला की ज़ात का पता चलता है। ठीक है, तो ये एक रुबाई आपको मीर अनीस की पढ़नी थी। ठीक, तो ये हमने पढ़ ली है, इसमें सवाल जवाब है, आप लोग देख लीजिएगा। इसमें बेटा ना एक गड़बड़ हो गई है, मैं आपको बता देती हूँ। अनीस की ना 2 रुबाइयाँ शामिल हैं। ठीक है, इसमें एक का ही खुलासा यहाँ पे है, और ये सवाल जवाब जो है वो दूसरी वाली के दे दिए हैं। ठीक है, दूसरी जो रुबाई है वो मैं बता देती हूँ। रुतबा जिसे दुनिया में खुदा देता है वो दिल में फरवतनी को जा देता है, करते हैं तही मगज़ सना आप अपनी, जो ज़र्फ़ के खाली हैं सदा देता है ना। इसमें ये क्या कहना चाह रहे हैं, इसमें ये कहना चाह रहे हैं कि जो जितने कम ज़र्फ़ होते हैं, यानी जो पढ़े लिखे कम होंगे, है ना, जो खाली बर्तन होंगे ना, वो ज़्यादा आवाज़ें करेंगे। ठीक है, रुतबा जिसे अल्लाह देगा, अल्लाह जिसे दुनिया में इज़्ज़त बख्श देगा ना, वो अपनी बड़ाई अपना खुद कुछ नहीं करता, क्योंकि उसे अल्लाह ने बख्शा है, तो क्या होगा, लोग उसकी तारीफ़ करेंगे। ठीक है, तो इसलिए कहते हैं अल्लाह जिसे मर्तबा देगा वो दिल में फरवतनी यानी इनकिसारी, आराम, मोहब्बत, है ना, आजिज़ी, इसको जगह दे देगा। ठीक है, जिसे अल्लाह जगह नहीं देता है ना, जिसे अल्लाह पाक
रुतबा नहीं देता है तो वो क्या करते हैं, वो खाली होते हैं, तो वो खुद अपनी तारीफ़ अपने आप करते हैं, अपनी सना अपने आप करते रहते हैं। ठीक है, तो ये रुबाई है, इससे ज़्यादा सवाल बनते नहीं हैं, लेकिन फिर भी मैंने आपको पढ़ा दी। ठीक है, इसके बाद आपको त्रिलोक चंद महरूम की रुबाई पढ़नी है। ठीक है, त्रिलोक चंद महरूम के बारे में पढ़ लीजिए कि 1887 में पैदा हुए थे, 1966 में इनकी वफ़ात हो गई थी। त्रिलोक चंद महरूम इनका नाम था, त्रिलोक चंद नाम था, महरूम ये तखल्लुस करते थे, गुजरानवाला में पैदा हुए थे। ठीक है, तो ये इतने डिटेल में ये लोग आपसे नहीं पूछे जाएंगे, लेकिन हाँ आप इनके बारे में थोड़ा सा ये याद कर लीजिएगा। फिर भी गंजे मानी, कारवाने वतन है ना, रुबाइयात और निरंगे मानी, ये सब इनकी किताबें हैं। ठीक है, ये इनके मजमूए हैं, आप इन्हें पढ़ लीजिएगा। इसके बाद इनकी रुबाई में अगर हम देखें तो इनकी एक रुबाई जो है उसका मरकज़ी ख़याल यहाँ देखिए लिखा है। इस रुबाई में शायर ने ये पैगाम दिया है कि खुदा की अता की अर्दा नेमत से हमें फैज़ हासिल करना चाहिए। ज़िंदगी का सफ़र तो हर हाल में गुजर ही जाता है, ठीक है, चाहे रोकर या हंसकर। ठीक है, तो इसको ऐसे ही लिखते हैं यहाँ, फितरत की दी हुई मुसर्रत खोकर औरों को ना कर मलूल गमगीन होकर, ये उम्र बहरहाल गुजर जाएगी, हंस हंस कर उसे गुजार या रो रो कर। तो कहने का मतलब ये है कि फितरत की दी हुई चीज़ें हैं उसकी मुसर्रत को मत खो, उससे जो तुम्हें अल्लाह ने जो नेमतें दी हैं उसको तुम यूज़ करो, है ना, उसका तुम फ़ायदा उठाओ और अल्लाह का शुक्र अदा करो। ठीक है, ये मत करो कि जो अल्लाह ने दिया है उसको तो तुम ले नहीं रहे और जो अल्लाह ने नहीं दिया है उसके लिए रोए जा रहे हो कि अल्लाह पाक ने आपको वैगनार दे दी है, उसको तो आप चला नहीं रहे हैं, दुआ मांग रहे हैं अल्लाह पाक मुझे BMW और मर्सिडीज़ मिल जाए, है ना। तो ऐसा क्या फ़ायदा, अल्लाह पाक ने अगर आपको वैगनार दिए तो उसे चलाइए, अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए। ठीक है, कहते हैं अगर आप इस तरह से गमगीन रहेंगे, यार मुझे BMW नहीं मिली और मुझे ऑडी नहीं मिली, तो क्या है, आप गमगीन रहेंगे, आप परेशान रहेंगे, किसी हाल में आप खुश नहीं रह सकते अगर आप अपना कंपैरिजन दूसरों से करेंगे। ठीक है, तो कहते हो और फिर तुम चाहे रो के गुजारो या हंस के गुजारो, ज़िंदगी तो बहरहाल गुजर ही जाती है, हर हाल में ज़िंदगी गुजर जाती है। ठीक है, इसके बाद फिर देखिए यहाँ पे मिस्टेक हो गई है, सॉरी मैं आपसे कहूँगी बेटा, वो ज़रा दोनों इकट्ठा थी ना इसलिए ऐसा हो गया। ठीक है, चलिए, तो इनकी एक दूसरी रुबाई भी है, यहाँ लिखा है, मज़हब की ज़बान पर है नोकीली का पैगाम, हुस्न अमल और रियासत गोई का प्याम, मज़हब के नाम पर लड़ाई कैसी, मज़हब देता है सलाह जोई का प्याम। ठीक है, अब क्या मतलब हो गया, यहाँ पे ये कहना चाह रहे हैं कि भाई आप अगर इंसान है ना तो मज़हब तो इंसान को ये सिखाता है कि आप मिलजुल कर रहें। मज़हब तो इंसान को ये सिखाता है कि हमें एक साथ रहना है, हमें हुस्न अमल करना है, यानी अच्छे काम करना है ना। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम मज़हब के नाम पे लड़ रहे हैं, है ना, कि वो इस मज़हब का है, वो इस मज़हब का है, वो इस जात का है, वो इस जात का, और हम इसीलिए मरे कटे जा रहे हैं। अगर हम इसी में मरे कटे जाएंगे ना बेटा, तो हम अपनी तरक्की के बारे में तो सोच ही नहीं पाएंगे। अगर हम इन सब चीज़ों के लिए लड़ते रहेंगे कि वो मस्जिद तोड़ी जा रही है, वो मंदिर तोड़ा जा रहा है, वो आपका चर्च तोड़ा जा रहा है, या वो गिरजाघर तोड़ा जा रहा है, या वो आपका हम कह सकते हैं गुरुद्वारा तोड़ा जा रहा है, कि हम इसमें लड़ते रहेंगे बेटा, तुम अपनी तरक्की कब करेंगे। इबादत करने का अल्लाह ने कहा है, या जो जिस गॉड पे भी आप बिलीव करते हैं उसने आपसे इबादत करने के लिए कहा है, तो वो इबादत तो आप अपने घर में भी कर सकते हैं, है ना। तो हमें क्या करना है, हमें इन फजूल चक्करों में पड़ के अपने आप को और अपनी इंसानियत को नहीं खोना है। हमें क्या करना है, हमें अपने देश की तरक्की के लिए काम करना है। और देखिए, जब हम तरक्की करेंगे ना, मैं तरक्की करूँगी, आप तरक्की करेंगे, तो क्या होगा, हमारा देश अपने आप ही तरक्की करने लगेगा। ठीक है, तो हमें क्या करना है, इन फालतू चक्करों में नहीं पड़ना है और क्या करना है, मिलजुल कर रहना है और अपने देश की तरक्की के लिए काम करने हैं। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे आपके फ़राक गोरखपुरी और इन सब की है, तो ये सब आपको नहीं पढ़ना है। ठीक है, अब हम आ जाते हैं, आपकी जो दूसरी बुक है उसका क्या नाम है, गुलज़ार उर्दू। ठीक है, गुलज़ार उर्दू में जो चीज़ें आपको दी गई हैं वो हम लोग एक बार देख लेंगे। देखिए, गुलज़ार उर्दू में प्रेमचंद का आपको गिल्ली डंडा अफसाना दिया गया है, फिर अजमत बेग चुगताई का फ़कीर दिया गया है, अली अब्बास हुसैनी का ICS दिया गया है, और कृष्ण चंद का 2 फ्रांग लंबी सड़क दी गई है। ठीक है, और खाके में गडरिया का लाल है मौलवी अब्दुल हक का, वो खाका आपको पढ़ना है। इतनी चीज़ें पढ़नी है, इसको ना हम जल्दी जल्दी निपटाएंगे बेटा, क्योंकि अब हमारे पास टाइम बहुत कम है। देखिए, अफसाना आपको पता है कि जब दास्तान नोवेल का टाइम ख़त्म हो गया तो अफसाना आया। अफसाना बहुत छोटा होता है, एक ही नशिस्त में हम लोग इसे पढ़ लेते हैं, तो ये सारी चीज़ें आप देख लीजिएगा। कुछ अफसाना निगारों के बारे में दिया गया है। अगर हम बात करते हैं मुंशी प्रेमचंद की, तो ये 1880 में पैदा हुए, 1936 में इनकी वफ़ात हो गई थी। असली नाम इनका धनपत राय था। ठीक है, नवाब राय के नाम से भी जाने जाते थे।
ठीक है। इसके बाद इन्होंने बहुत सारी नॉवेल ये सारी चीज़ें लिखी है। इसरार माबूद है ना, उनका पहला नॉवेल है। इसके बाद ज़माना जो है उनका वो था रिसाला, जिसमें वो ये सब चीज़ें छापते थे। ठीक है। इसके बाद इन्होंने बहुत सारे अफसाने, सोज़े वतन, ये सब पहला उनका अफसाना है। इसके अलावा ये देखिए अफसानों के मजमूए आपको दिए गए, प्रेम 25, प्रेम 40, है ना, ये आखिरी तोहफा, वारदात, बेवा, बाजार हुस्न, गोशा याफियत, ये यहाँ से इनके नॉवेल हैं। इससे पहले सारे इनके अफसाने हैं। अगर हम बात करते हैं गिल्ली डंडा, तो गिल्ली डंडा भी जो इनका अफसाना है उसमें यही दिखाया गया है कि मुसन्निफ़ किस तरह से बचपन में गिल्ली डंडा खेलता था, बाद में वो पढ़ लिख जाता है और जब वो गाँव आता है तो जिसके साथ खेलता था वो आज भी गिल्ली डंडा ही खेलता है। उसे लगता है कि शायद ये मुझसे हार रहा है, मैं आज भी बहुत अच्छा हूँ। बाद में पता ये चलता है कि वो जो दूसरा आदमी है वो गिल्ली डंडा का एक्सपर्ट है बिल्कुल, है ना। तो देखिए लिखा है, मुसन्निफ ने गिल्ली डंडे को खेलों का राजा क्यों कहा है? वो इस बुनियाद पे कहा है कि इसके लिए ना कोई मैदान, कोई गेंद, कोई बल्ला, इन सब की ज़रूरत नहीं होती। एक लकड़ी तोड़ो, एक गिल्ली बनाओ और खेलना शुरू कर दो। आगे लिखा है, गया के दाव से बचने के लिए ज़िला इंजीनियर ने कौन कौन सी चालें चली थी? तो कौन कौन सी चालें चलता था वो यही करता था कि पहले तो उसके पास गया था कि भाई चलो खेलते खेलते हैं, फिर उन्होंने खेलना शुरू करा था, है ना। ज़िला इंजीनियर कौन था? वो मुसन्निफ था। ठीक है। और बाद में पता ये चलता है कि जो गया है वो कौन है, वो बहुत बड़ा वो बन चुका है। ठीक है। लिखते हैं, मुसन्निफ को ये एहसास क्यों हुआ कि गया जानबूझकर उससे हार गया है? क्योंकि जब दूसरे दिन मुसन्निफ ने यानी इंजीनियर साहब ने ये देखा कि मैच चल रहा है, ठीक है, तो उसने ये देखा था कि गया जो है वो बहुत बढ़िया खेल रहा है। ठीक है। अगला सवाल लिखा है, अगर आप गया की जगह होते तो आपका क्या रवैया होता? तो जाहिर सी बात है हम भी इसी तरह से ही करते। ठीक है। चलिए आगे आ जाइए। अब आपको पढ़ना अजीम बेग चुगताई के बारे में। अजीम बेग चुगताई के बारे में ज़्यादा आता नहीं, आप पढ़ लीजिएगा फिर भी। ठीक है। इसके बाद इन्होंने लिखा है यहाँ पे फ़कीर। फ़कीर अफसाना है इनका, जिसमें वो एक हस्बैंड वाइफ होते हैं, वो फ़कीर से बहुत चिढ़ते हैं। ठीक है। और बाद में उनके दरवाजे पे जब फ़कीर आता है, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि ये बिज़नेस के पर्पज़ से आ रहे, हट्टे कट्टे मुस्टंडे होते हैं और भीख मांगते हैं। ठीक है। तो यही वाले अफसाना आपने पढ़ा होगा। यहाँ देखिए लिखा, मुसन्निफ़ को फ़कीरों से क्या बुग़्ज़ थी, क्यों उसे गुस्सा आता था? वो इसलिए आता था क्योंकि वो सब तंदुरुस्त हैं, तना है ना, अपना कमा के खा सकते हैं लेकिन फिर भी भीख मांगते हैं। मुसन्निफ को पहले फ़कीर पर रहम क्यों आया और फिर पहले फ़कीर का क्या हुलिया था? तो देखिए पहला फ़कीर बहुत काबिल रहम था, वो इसलिए क्योंकि वो बहुत ज़ईफ़ था, एजड था, है ना, इसलिए। और वो कैसा था वो बेचारा, यहाँ पे देखिए लिखा है ना, फाका ज़दा लग रहा था, बहुत ज़ईफ़ था, है ना, लाचार था, लिंगड़ा था, तो ये सारी चीज़ें। अगला लिखा है, हट्टे कट्टे फ़कीर को देखकर मुसन्निफ़ की क्या हालत हुई? उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आया, है ना। उसका दिल कर रहा था कि उसको मुँह नोच ले, बस वो तो कहो उसके दोस्त सामने खड़े थे, अगर दोस्त ना होता तो वो यही करता। अगला देखिए लिखा है, मुसन्निफ ने जब फ़कीर को नौकरी की पेशकश की तो उसने क्या तनख्वाह मांगी और क्यों? तो उसने कहा, भैया मुझे कम से कम 30 रुपये महीना की तनख्वाह देना। क्यों? क्योंकि मेरे बच्चे हैं, बीवी है, गाय है ना, उन सब का भी काम मुझे करना पड़ेगा। अली अब्बास हुसैनी के बारे में अगर आप पढ़ना चाहें तो पढ़ लीजिएगा, बाकी इनके बारे में भी नहीं आएगा, मैं आपको बता देती हूँ इम्पॉर्टेंट। प्रेमचंद के बारे में आपसे पूछा जा सकता है शॉर्ट नोट में। इसके अलावा राजेंद्र सिंह बेदी, मंटो और सर सैयद के बारे में आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है। अच्छा, मंटो तो आपके आ ही नहीं रहे हैं, सॉरी। इसमें राजेंद्र सिंह बेदी पूछे जा सकते हैं, सर सैयद पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा सौदा, ज़ौक़, है ना, और इधर इस आपके अकबर इलाहाबादी, इतनों को आप पढ़ लेंगे अगर, तो उम्मीद करती हूँ कि सारी चीज़ें आपको आसानी से हो जाएंगी। ठीक है। अब ये आपका इनका अफसाना है, इसमें देखिए लिखा, ICS बनने के बाद वहीद में क्या तब्दीलियाँ आई थी? तो ये आप देख लीजिएगा। ठीक है। इसमें कुछ ख़ास तब्दीलियाँ नहीं आई थी उनको। ठीक है। आगे आ जाइए। यहाँ लिखा है, गाँव पहुँचने से पहले वहीद की क्या कैफियत थी? तो उसे लग रहा था कि पता नहीं वहाँ सब कैसे होंगे, है ना, क्या हाल होगा वहाँ पे। ठीक है। यहाँ लिखा है, पौधा एक ज़मीन से निकलकर दूसरे ज़मीन में लगा देने से अपनी नौइयत और जिनसियत नहीं बदलता। इस फ़िक्रे की वजाहत कीजिए। तो कहने का मतलब ये कि वो बेचारा वो जो है बाहर जाता है, पढ़ के आता है शहर से सब कुछ, लेकिन जब वो वापस देहात में आता है तो उसकी जो सलाहियत है ना, जो उसकी गाँव की ज़िंदगी है, वो सब उसने नहीं बदली, है ना। वो IAS तो बन जाता है लेकिन उसके बावजूद वो जो तमीज़, तहज़ीब, वो सब वो वैसे ही रखता है। बहू बेगम के किरदार की खूबियाँ बयान कीजिए। तो आप कर लीजिएगा, ये इतना लंबा क्वेश्चन है। ठीक है। हाँ, कृष्ण चंद के बारे में भी आपसे पूछा जा सकता है। 14 में पैदा हुए, 77 में इनकी वफ़ात हो गई थी। ठीक है। कृष्ण चंद ने बहुत सारे काम करे थे, बम्बई में इनकी वफ़ात हुई थी। ठीक है। इसके बाद यहाँ पे देखिए इनका एक नावल है जिसका नाम है शिकस्त। इसके बाद जब खेत जगे। ठीक है। यहाँ 52 पत्ते, आसमान रोशन है, ये उनके कुछ नावल हैं। इसके अलावा उनके कुछ अफसाने हैं, यहाँ आपको दिए गए हैं।
ये आपका एक उनका तंजिया तहरीर है, एक गधे की सरगुज़िश्त, जो आपको नहीं पढ़नी थी, है ना। अच्छा, ये आपकी नहीं, ये तो शायद 12th क्लास में मैंने पढ़ाई। कंफ्यूज हो जाती हूँ ना, इतना ज़्यादा सबको पढ़ाना होता है एक साथ। ठीक है, वो 12th क्लास में है वो भी, लेकिन पढ़ना नहीं है। ठीक है, तो इसमें आप जो पढ़ लें, 2 फरांग लंबी सड़क है। ठीक है, तो यहाँ लिखते हैं तांगे वाले को गोरे ने क्यों मारा था। तो क्यों मारा था तांगे वाले को, तो तांगे वाले को कंटोनमेंट के 8 आने मांग रहा था, यानी कि भाई उसने सफ़र किया था तो कह रहा था भाई मुझे 8 आने दो, तो उसने क्या करा, उसने मना कर दिया। ठीक है, 6 रुपये दे, कहने लगा कि 6 रुपये आने का खर्चा है वही दूंगा बस मैं। ठीक है, इसलिए उसने मारा था। अंग्रेज़ों के ज़माने की बात है ये। देखते बड़े आदमी का इस्तकबाल की अफसाना निगार ने क्या झलक दी है, कि बड़े आदमियों का जब इस्तकबाल होता है तो उसकी क्या वो दी गई है झलक, कि किस तरह से सड़कें साफ़ की जाती हैं, है ना। और आपके जो जगहें हैं उन पे सुर्ख कालीन और ये सारी चीज़ें बिछाई जाती है, झाड़ वगैरह लगाए जाते हैं, फानूस लगाए जाते हैं, है ना। पुलिस के सिपाही तैनात किए जाते हैं सड़कों को, जो सड़कों पे ऐसे पैदल चलने वाले राहगीर हैं या छोटी मोटी दुकानें हैं, है ना, उन सब चीज़ों को बंद करवा दिया जाता है। ठीक है, अगला लिखा है कहानी के इस मंजर का बयान कीजिए जिसमें आपको सबसे ज़्यादा मुतासर किया। तो यहाँ पे आप अपनी मर्ज़ी का कुछ भी बयान कर सकते हैं जो आपको अच्छा लगा हो। इसके बाद यहाँ लिखा है सड़क के किसी ऐसे मंजर को बयान कीजिए जो आम तौर पर सड़कों पर देखने को मिलता है लेकिन उसकी कहानी का जिक्र नहीं है। ठीक है, तो आप बता सकते हैं कि क्या होता है ऐसा। ठीक, तो ये थी आपकी वीडियो। उम्मीद करती हूँ यहाँ तक आपको सब क्लियर हो गया होगा। अब लास्ट में बस एक खाका बचा है। खाके का मतलब होता है बेटा किसी का स्केच खींचना। जैसे आप मुझसे फ़र्स्ट टाइम मिले, अब आपने मेरी आवाज़ सुनी है, मेरे पढ़ाने का अंदाज़ देखा है, ठीक है, लेकिन अगर आप मुझे फ़र्स्ट टाइम मिलते हैं तो मैं कैसी हूँ और आपसे किस तरह से मैं पेश आई, क्या सचमुच जितनी अच्छी बात मैं यूट्यूब पे करती हूँ, क्या सचमुच इतने ही सीधे मुँह मैंने आपसे सामने बात की या नहीं की। अगर आप आए तो मैंने आपको नाश्ता ऑफ़र किया या नहीं किया। अगर मैंने नाश्ता ऑफ़र किया तो मैंने खुद कैसे उसको खाया, है ना, या मैंने किस तरह के कपड़े पहने हुए थे, या मैं किस तरह से बैठी थी, मेरे बैठने का अंदाज़ क्या था, बात करने का क्या अंदाज़ था। ये चीज़ें जो सामने वाले को मुतासिर करती हैं उसी के लिए हम क्या करते हैं, खाका लिखते हैं। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे मौलवी साहब ने, मौलवी अब्दुल हक ने, जिन्हें बाबा उर्दू कहा जाता है, ठीक है, कहाँ पैदा हुए थे, हापुड़ में पैदा हुए थे। ठीक है, और 61 में उनकी वफ़ात हो गई थी। ठीक, तो उन्होंने यहाँ पे एक ये खाका लिखा है। ठीक है, तो इसके हम सवाल जवाब देखेंगे। तो यहाँ लिखा हुआ है मुसन्निफ़ ने नूर ख़ान को गडरिया का लाल क्यों कहा है। नूर ख़ान एक मामूली इंसान थे मगर उनके जो आला तरीन औसाफ थे वो उन्हें बड़े आदमी बल्कि अजीम बनाते थे, इसलिए मुसन्निफ़ ने उन्हें गडरिया का लाल कहा है। आगे बात समझ में। देख बेचारे थे तो मामूली इंसान, मिड क्लास पीपल थे, लेकिन जो उनकी हरकतें थी, जो उनके आदाब अखलाक थे, वो अमीरों जैसे थे। नूर ख़ान ने कमांडर रंग ऑफिसर, जो आपके ऑफिसर थे, की रिपोर्ट क्यों की, ठीक है, और उसका क्या असर हुआ। तो उन्होंने लिखते हैं कि ऑफिसर ने नूर ख़ान को क्या करा था, डिम कह दिया था कि डिम हो तो मतलब बिल्कुल उल्लू हो। ठीक है, इससे खान साहब क्या हो गए थे, इसकी रिपोर्ट की थी और इसका कोर्ट, ठीक है, और पहले ज़माने में क्या होता था, कोर्ट मार्शल किया जाता था ना, कोर्ट बैठाल के, क्योंकि बड़े आदमी थे तो इनका कोर्ट मार्शल हुआ था और फिर उन्होंने नूर ख़ान से क्या की थी, माफ़ी भी मांगी थी। आगे लिखते हैं नूर ख़ान की फ़र्ज़ी शनासी के किसी एक वाक़े को बताइए। ठीक है, तो यहाँ बयान कर दीजिएगा कि वो क्या उनके फ़र्ज़ी वाक़े हैं। ठीक है, कौम, यहाँ लिखे हैं कौमें ऐसे ही लोगों से बनती है, इस जुमले की वजाहत कीजिए। तो देखिए, ऐसे लोगों से कौमें बनती है जो ईमानदार हों, हमदर्द हों, दूसरों की मदद करना चाहते हों। ठीक है, तो अब उम्मीद करती हूँ यहाँ तक बहुत सब कुछ क्लियर हो गया होगा। बहुत लंबी वीडियो हो गई है ना। मुझे पता है, मैं भी पढ़ा के थक गई हूँ, तो आप लोग भी पढ़ के थक गए होंगे। खैर, आपको एक साथ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग इसको डाउनलोड कर लीजिए, बीच बीच में गैप लेके आप लोग पढ़ सकते हैं, है ना। ये इसलिए मैंने बना दी कि आप अलग अलग जगह पे 10 वीडियो देखते हो, उससे अच्छा आप एक ही वीडियो में अपनी सारी तैयारी को अच्छे से कर लेंगे। रही बात ग्रामर की, तो देखिए ग्रामर की प्लेलिस्ट जो आपका आ रहा है उसे सीक्वेंस से बना के मैं लिंक में डिस्क्रिप्शन में और कमेंट में दोनों में डाल दूंगी। तो आप जैसे ही जो लिंक क्लिक करेंगे आपकी वो वीडियो खुल जाएगी। ठीक है, अकॉर्डिंग टू सिलेबस में डालूंगी,
तो आप लोग देख लीजिएगा। अगर फिर भी कोई क्वेरी है, कोई कन्फ्यूजन है तो आप तक मुझे पूछ सकते हैं। बाकी आप लोग से पहले की तरह एक ही रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सारे बच्चों को काम करने में आसानी हो और एग्ज़ाम की अच्छे से वो लोग भी प्रिपरेशन कर पाएँ। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। देखिए व्यूज़ बहुत ज़्यादा होते हैं लेकिन लाइक उसके मुकाबले आधे, क्या मैं कह रही हूँ, 0 होते हैं, है ना। तो प्लीज़ आप लोग अगर वीडियो पसंद आती है ना तो लाइक भी किया कीजिए, इससे हमारी हिम्मत बनती है। देखिए आपके एक लाइक करने से आपका कुछ नहीं जाएगा, हमें मोटिवेशन मिलेगी। अब आपके सामने देखिए कितनी 1-1.5 घंटे की वीडियो हो चुकी होगी अब तक गालिबन, है ना। तो कहने का मतलब ये, अगर मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रही हूँ, जो 1-1.5 घंटे की वीडियो आपको दिखती है ना, इसके पीछे हमें 4-5 घंटे की मेहनत होती है, क्योंकि हमें एडिट भी करना है, ये भी करना है, वो भी करना है। आप सब जानते हैं, आप सबका कोई ना कोई यूट्यूब चैनल होगा, मुझे पता है ना। तो इसलिए प्लीज़ आप लोग से रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो पसंद आती है या बुरी लगती है, जो भी, ज़रूरी नहीं है कि अच्छी लग रही है, अगर आपको उसमें कुछ कमी दिखती है ना तो वो, या कुछ अच्छाई दिखती है वो, तो कमेंट करके आप लोग मुझे ज़रूर बताया करें, फीडबैक ज़रूर दिया करें, है ना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट आप सबको, अच्छे से एग्जाम लिख के आइएगा और एग्जाम के बाद ज़रूर बताइएगा कि आपका पेपर कैसा गया है। ठीक है, मैं सॉल्व भी कराऊंगी इंशाल्लाह पेपर। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।